वहां पर हम्म। आपने आइडिया जनरेट कर दिया, आपको स्टॉक्स मिल गए। अब उस आइडिया को अपन को कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूँ। मार्केट गिरता है और आपके पास शेयर रहते हैं, उस समय आप क्या सोचते हैं कि जो है वो बेचना है, कि उस समय आप हमेशा कैच करने के लिए रेडी रहते हैं कि आओ मैं रेडी हूं नीचे आओ लेने के लिए? विवेक जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपका इन्वेस्टमेंट थीम्स वाला सेक्शन देखा ही नहीं था इस प्रेजेंटेशन से पहले। ये मैंने बनाया था, बाद में मुझे दिखा कि हमारे कितने आइडियाज वहां पर मैच हो रहे हैं। तो सबसे छोटा मार्केट कैप कौन सी कंपनी का, अच्छा कंपनी का नाम मत बताइए, मार्केट कैप बता दीजिए कि सबसे छोटा क्या था। ना अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सर, सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स के, जो आज की डेट में आते हैं। दोस्तों वेलकम टू अनदर फेस टू फेस। इस बार भी जबरदस्त नॉलेज, और इस बार जो हमारे साथ जुड़े हैं ना नवीन भाई, ये ना एकदम मतलब बॉय नेक्स्ट डोर है। जैसे लग रहा है कि मेरे घर का जो पड़ोसी है उनमें से एक उभरता हुआ सितारा उभरा और इसने कमाल कर दिया जीवन में। काम कर रहे हैं पुणे में, ही इज डूइंग जॉब इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, और साथ साथ में 22 साल से शेयर बाजार में लगे हुए हैं। और इनके चेहरे से आपको नजर आ जाएगा कि कितना पीसफुल जीवन ये जी रहे हैं शेयर बाजार के साथ, विच इज अनलाइकली। जो शेयर बाजार में घुस जाता है उसका जीवन में पीस भी निकल जाता है। बट नवीन, आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट वर्क। वेलकम बैक अगेन फॉर दिस फेस टू फेस। थैंक्स विवेक जी, एंड हैप्पी टू बी बैक हियर, एंड थैंक्स फॉर अगेन इनवाइटिंग मी ऑन दिस फोरम। प्लेजर, थैंक्स अ लॉट। प्लेजर माय नवीन भाई। सो नवीन, यू हैव मेड अ ब्रिलियंट प्रेजेंटेशन जहां आप अपना पूरा प्रोसेस खुल के हमको हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एक्सेप्टिंग दिस, कि आप खुल के शेयर कीजिएगा, लुका छिपी मत करिएगा। जी। बिकॉज आप जो कर रहे हैं वो कितने लोगों को बेनिफिट मिल सकता है वो शायद आप भी नहीं इवेलुएट कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप खुल के बात शेयर कीजिए। तो स्क्रीन शेयरिंग, पीपीटी सामने, मैं सामने, और मेरे जो लर्नर्स है वो तो बैठे ही हैं आपके लिए। बताइए विवेक जी, व्हेन यू आर एबल टू सी। यस सर, आई कैन सी। लेट्स डू इट। ओके। सो जैसा कि मैं सोच रहा था कि कैसे मैं अपने थॉट प्रोसेसेस को अलाइन करूं और सब लिसनर्स को बता सकूं, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। जी। मुझे बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग रिसर्च, फंडामेंटल्स चेक्स और बहुत सारा फाइनेंशियल इंजन नहीं लगा हुआ है। जी। वेरी सिंपल फंडामेंटल अप्रोच ऑफ फाइंडिंग मल्टी बैगर्स। हम्म। नाउ आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स हियर। मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करूंगा जो फंडामेंटली साउंड है, हम्म। प्लस दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम मल्टी बैगर्स। अब हमें एक चीज और देखने की जरूरत है यहाँ पर विवेक जी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक कंपाउंडिंग, कि पंद्रह ओके। बीस परसेंट कंपाउंड होता रहता है, हम कोई भी अच्छा लार्ज कैप ब्लू चिप ले लें वो भी होता है। हम्म। आई एम ट्राइंग टू फाइंड गुड स्टॉक्स दैट कैन बिकम मल्टी बैगर्स, जो आउटसाइज्ड रिटर्न दे सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं उन तरह के स्टॉक्स की बात करूंगा, एंड ओके। माय प्रेजेंटेशन इज अबाउट दोज स्टॉक्स। उसमें दो कैटेगरीज हैं, मैं अभी जैसे उस पर आऊंगा तो मैं हम डिटेल में बात करेंगे। जी सर। Now, before I start, one very quick disclaimer: I am not a SEBI registered advisor. यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स डिस्कस करेंगे दे आर मोर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, और मुझे हर किसी का इन्वेस्टमेंट का तरीका अच्छा लगता है, पर मेरा तरीका हो सकता है किसी को अच्छा लगे ना लगे, बट मुझे ठीक लगता है। तो मेरा किसी भी तरीके से कोई बैर नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आई डू, राइट? एंड टिपिकली मेरे जैसे जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि कहाँ आप इन्वेस्ट करें अगर आपके पास टाइम नहीं है। तो ऑफ कोर्स यू शुड पुट योर मोटा मनी जो है इन द प्रोफेशनली मैनेज्ड पीएमएसएस और म्यूचुअल फंड्स, डिपेंडिंग ऑन योर साइज एंड कैपेसिटी। और ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इन्वेस्टमेंट अपना डायरेक्ट इक्विटीज में करता हूँ, जिसके थ्रू मैं अल्फा जनरेट करना चाहता हूँ और करता भी। जी। और मैं थोड़ा, जब अल्फा जनरेट करने की बात करते हैं और मैं मल्टी बैगर्स की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ता है। इट्स नॉट जस्ट वन और टू स्टॉक्स दैट आर ऑलवेज इन पोर्टफोलियो, थोड़ा सा नंबर बड़ा हो सकता है। जी। नवीन ना भाई, मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहूंगा, प्लीज आप माइंड जरूर। मत कीजिएगा, बिकॉज मैं क्या नोट नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चंस की, मैं बाद में पूछूंगा आपसे, तो जी। इंटरप्शन हो सकता है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर वर्सेस डायरेक्ट इक्विटी में आपका प्रोपोर्शन क्या है, अगर इक्विटी एक्सपोजर की खाली बात करें तो? सो मेरा इसमें करीब
65-35 टाइप्स होगा। 35 अब मैं डायरेक्ट इक्विटीज में हूँ और 65 मेरा प्रोफेशनल्स के पास एंड इज दैट चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? आप धीरे धीरे है। उसको उल्टा करने का एस्पिरेशन रखते हैं? मुझे लग रहा है सर, हाँ, प्रॉपरली अगर मैं ऐसे ही करता रहा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद मैं इसे 80-20 तक भी ले जाऊं, 80 मोर ऑन पर्सनल साइड, पर्सनल क्योंकि साइड। कन्विक्शन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं 22-23 साल से देख रहा हूँ, जी एक टाइम पर तो लाइक जीरो ऑन पर्सनल साइड था, जी। सारा फंड मैनेजर्स और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू था, बट धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। एंड इफ आई कैन आस्क यू, नॉट द अमाउंट बट इन टर्म्स ऑफ मोटा मोटी परसेंटेज, आप डायरेक्ट करके कितना अल्फा जनरेट कर रहे हैं एक टिपिकल फंड मैनेजर के वीजा वीज? क्योंकि 2% तो फंड मैनेजर ले रहा है आपसे हर साल, तो वो तो आप करेक्ट। एनीवेज ही बचा ले रहे हैं, बट उसके अलावा आपका परफॉर्मेंस भी यही बताएगा ना कि कितना अल्फा मोटा मोटी आ जा रहा है। तो मुझे लगता है कंफर्टेबली 15%, बट एनुअली, राइट, इट्स जी नॉट जस्ट वन टाइम। पंद्रह जी। परसेंट के आसपास अल्फा निकल के आ जाता है, बट उसमें रिस्क भी है, तो हम लोग एग्जैक्ट उस नंबर उसे पैग नहीं कर सकते हैं। बट जी। मुझे लगता है 12 से 15% निकल सकता है। और अगेन आपका कन्विक्शन और बहुत सारी स्टडीज और सारा रिसर्च चाहिए है साथ में। ऑफ कोर्स ऑफ तो कोर्स। इसका इसका एक और मीनिंग ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग स्टॉक डिस्कस करेंगे या बात करेंगे उसमें हमारे लिसनर्स सीधे पैसा लगाएं एंड दे एक्सपेक्ट 15% अल्फा जनरेट होगा, ऑफ ऐसा नहीं कोर्स है। ऑफ कोर्स ऑफ राइट, कोर्स। बट हाँ, टिपिकली इस रेंज में रहता है विवेक जी। नवीन भाई, मेरे ना जो लर्नर्स है फेस टू फेस के, हो सकता है एंटरटेनमेंट सीकर ना हो, ये बहुत सीरियस लर्नर है। आप चिंता ही मत करिए, आप उनको ये जी पता है कि हाँ कोई भी स्टॉक डिस्कस होगा वो कल जाके नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बहुत जी, सेंसिबल लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वो टिप सीकर्स नहीं है, तो आप आराम से बिंदास बात कीजिए। वेरी गुड। नाउ अगेन मैं क्या इन्वेस्ट करता हूँ, किस चीज में इन्वेस्ट करता हूँ, व्हाट व्हाट इज इट दैट आई इन्वेस्ट इन। सो मैं जैसे पहले भी बोल रहा था, आई ओनली इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विच आई फील आर फंडामेंटली स्ट्रांग, राइट। तो हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स क्या है। और प्राइमरली मैं माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या लार्जर माइक्रो कैप्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मल्टी बैगर्स की, राइट। जी और टिपिकली जो डिस्कवर्ड स्टोरीज होती हैं मिड कैप या लार्ज कैप की, उसमें आपको मल्टी बैगर्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छा कंपाउंडिंग मिलेगा, वो भी बहुत अच्छा तरीका है पैसे बनाने का। बट इसमें आपको, जैसा मैंने बोला, आउटसाइज रिटर्न्स मिलने के काफी चांसेस हैं और मिलते हैं। तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में मैं ज्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। एंड ऑल्सो इट डजेंट मीन कि इट स्टॉप्स मी फ्रॉम फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड दिस स्पेस। कई बार मुझे मिड कैप वगैरह में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लगती हैं, तो मैं वहां पे भी इन्वेस्ट करता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे अशोका बिल्डकॉन एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इट इज नॉट अ स्मॉल स्टॉक और पुराना प्लेयर है, बट मुझे उसका काफी मिसप्राइस लग रहा है, उसका वैल्यूएशन और द परफॉर्मेंस और जो प्रोजेक्ट्स उसको मिले हुए हैं, मुझे लग रहा है काफी अच्छी वैल्यूएशन पे, तो मैंने उसमें थोड़ा स्टेक लिया, जस्ट as a information, right? So it's not always small caps and micro caps, but primarily small caps and micro caps. गॉट इट। And sorry, आप कुछ बोले थे? नहीं सॉरी, मैं जस्ट Yeah, एक्नॉलेज कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी। जी जी। And lastly, how I do it, important part, केवल delivery based stocks, no FNO, no intraday, नो स्विंग ट्रेडिंग, और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, वो मैं सब नहीं करता हूँ। नो ETF ट्रेडिंग, नो बहुत सारी और चीजें, कमोडिटी एटसेट्रा, नथिंग, राइट। ओनली फंडामेंटल्स। एंड आई ट्राई टू अनकवर द हिडन स्टोरीज। और ऐसा ही नहीं कि मैं ही वो अनकवर कर रहा हूँ, कई कोई और ने भी वो अनकवर करी होगी, बट कन्विक्शन के साथ व्हेन वी इन्वेस्ट इट बिकम्स अ स्टोरी, राइट। एंड ऑफ कोर्स मैं वैल्यूएशन पे थोड़ा ध्यान रखता हूँ, और वैल्यूएशन हम लोग बात करेंगे विवेक जी, जी। इट्स नॉट इधर साइंस और आर्ट, जो बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। अच्छा। बट आपको जो अभी जैसे एक म्यूजियम में किसी ने केले के ऊपर एक टेप लगा दिया, आपने सुना होगा वो स्टोरी, या और वो बड़ा मास्टरपीस बन गया, उसके भी लोग मिलियंस में देने को तैयार हैं। हाँ। इंडिया में वो शायद ₹3.5 की वैल्यू की चीज है। तो वैल्यूएशन बड़ा ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। श्योर। एंड लास्टली मैं एक चीज और बोलूंगा सर, मैं जिस तरह की इन्वेस्टिंग करता हूँ उसमें पेशेंस बहुत चाहिए, टाइम आपको देना पड़ेगा। कई बार स्टोरीज अनफोल्ड होने में 2 से 3 साल, कई बार 5 साल भी लगते हैं, और छोटे कंपनीज टिपिकली ज्यादा साइक्लिकल होते हैं कंपेयर टू अदर लार्ज कंपनीज। और कई बार क्या होगा कि आप देखेंगे, आपने मान लीजिए आपने दिमाग में लगाया, बनाया है मन में कि मैं इसे 3 साल होल्ड करूंगा, हो सकता है 2 साल आपको कोई रिटर्न ही नहीं मिले, और अगले 1 साल में आपको आउटसाइज्ड, आउट ऑफ प्रोपोर्शन 5x 6x हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस निकलते हैं, बट आपको वो टाइमिंग जरूरी ध्यान रखनी है। और इसमें एक और क्वेश्चन कॉशन की बात यह है, कई बार हमारे लोग जैसे डर जाते हैं कि अभी मार्केट जैसे पिछले 3-4 दिन में 4,000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है, तो ये स्मॉल स्टॉक्स पे तो बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो कई बार वो 20-20, 25-25% भी गिर जाते हैं।
तो उसमें हमें एक ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अगर कन्विंस्ड हैं तो फिर डरे नहीं कि 25% गिर गया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, नहीं, ये वो वाला गेम नहीं, ये स्टॉप लॉस वाला गेम नहीं। ऑफ कोर्स कुछ गलत हो रहा है, फंडामेंटली आपको समझ आ रहा है कि गलत हो रहा है तो आप निकलिए, अदरवाइज आप पेशेंस रखिए। दैट्स वेयर आई विल से। और कब इन्वेस्ट करना है? ऐसे माहौल में बहुत अच्छा है जब ओवरऑल मार्केट गिरा हुआ है, आपको अच्छे प्राइसेस में चीजें मिल रही हैं, आप तब इन्वेस्ट करिए। और कभी भी आप कर सकते हैं, बट वैल्यूएशन पे थोड़ा ध्यान रखिए कि आप, जो मैंने एक चीज बोली, गात पर भरोसा रखिए, बाप पर नहीं, कि बाय एट एनी प्राइस। ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस इज समथिंग विच आई फॉलो। ओके। I'll move to the next slide, Vivek ji. जी। Just एक, I think it's a very commonsensical thing, but just to reiterate, लार्ज और मिड कैप स्टॉक्स जो होते हैं, मैं उसमें क्यों, मतलब उसकी हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दीज आर डिस्कवर्ड स्टोरीज, काफी लिक्विड होते हैं और हमसे बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिस्ट उन्हें कवर करते हैं, वाइडली हेल्ड करे जाते हैं एफआईएस डीआई से, तो एवरीवन नोज अबाउट देम एंड दे आर वेरी गुड कंपनीज, राइट, एंड दे आर कंपाउंडर्स। वो आपको कंसिस्टेंटली 15-20% का रिटर्न दे सकते हैं, ऐसी कैपेबिलिटी रहती है। वहीं पर अगर आप स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स और माइक्रो कैप्स देखें, तो इसमें तो ये अनडिस्कवर्ड नेम्स होते हैं, कई बार बिजनेस मैच्योर नहीं हो रहा है, वो बन रहा होता है। इसमें सर मैनिपुलेशन का भी चांसेस काफी रहते हैं स्मॉल कंपनीज में, जो आपको तो मुझसे ज्यादा बहुत ज्यादा मालूम है इस चीज में, तो वहां पर हमें केयरफुल रहने की भी जरूरत है। और ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर ऐसी कंपनीज में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी स्पेस में अगर कोई कंपनी अच्छा ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स दे रही है, मतलब आपको एक सही चीज वहां पर पता चल गई है। एंड लास्टली एक और चीज ध्यान में रखने की जरूरत है, इनके जो आपका लाइन ऑफ बिजनेस है वो थोड़ा समझना पड़ेगा। कि एक छोटी सी कंपनी है, जैसे एक होटल का एग्जांपल लेता हूँ जस्ट समझाने के लिए बात। जी। एक गोवा का एक 5 स्टार होटल है, उसकी एक कंपनी है, सिंगल होटल है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, बहुत बढ़िया आरओसी, बहुत एफिशिएंट, और बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर रही है। पर अगर उस कंपनी में उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ हो जाए, देन बिजनेस इज टोटली लॉस्ट, राइट, और हमारे उसमें फिर पैसे बनने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो हमें वो भी एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा कोई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाले बिजनेस में ना घुसे लंबे समय की। तो वो भी एक थॉट प्रोसेस है। और लास्टली, रिवॉर्ड्स आर ऑलवेज देयर फॉर द बिग रिस्क। तो हम अगर स्मॉल कैप्स में लगाते हैं तो फास्टर ग्रोथ हो सकती है, लो बेस रहता है। अभी आप 1.5 लाख करोड़ की कंपनी को अगर उससे डबल करना है, तो मुझे लगता है 7-8 साल तो लग जाएंगे, अगर 20-25% का भी आप ग्रोथ लें एंड बाकी सारी चीजें पिक्चर में जाती हैं। और इसमें आपको डिस्कवरी प्रीमियम भी मिल सकता है। आप ही ने डिस्कवर किया, एफआईएस डीआईज आए नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स अभी घुसे नहीं है, और जब वो आपके पास आते हैं तो आपको री रेटिंग मिलेगी, मल्टीपल पी मल्टीपल चेंज हो जाएंगे। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है विवेक जी, ये मैं इसे फायदे की तरह बताना चाहूंगा, कि जो स्मॉल कंपनीज होती हैं, दे आर पोटेंशियल यू नो टारगेट्स फॉर एक्विजिशन एज वेल। राइट। बड़ी कंपनीज कई बार जो बहुत एफिशिएंट कंपनीज हैं उन्हें एक्वायर कर लेती हैं, और ये इन्वेस्टर्स के लिए नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि जब ये माल बिकेगा आपका, ये अच्छे फायदे में ही बिकेगा। तो जस्ट ये बात भी एक ध्यान रखने की है कि ये एक्विजिशन बहुत होते हैं और वो अच्छे होते हैं टिपिकली, तो उसमें हमें डरने की कोई बात नहीं। सो दैट्स व्हाई आई इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स। तो दैट वाज माय आपने क्लियर। जब कोई भी कंपनी अभी तक जितने में इन्वेस्ट किए हैं, तो सबसे छोटा मार्केट कैप कौन सी कंपनी का, अच्छा कंपनी का नाम मत बताइए, मार्केट कैप बता दीजिए कि सबसे छोटा क्या था। सर मैं 500 करोड़ तक की से नीचे की जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, बट ओके। 500 करोड़ 465 470 तक के भी मार्केट कैप में मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके। और एक जर्नी पॉइंट उसे देखें कि कोई कंपनी जो एक्स में किया और वो कितना एक्स हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कोई एक कंपनी बताइए। हाँ, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे सर, बट ठीक। काफी सारी कंपनीज हैं ठीक। जो कि 8x 10x ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स 4 इयर्स, कुछ तो सर 20x 25x हो गई हैं। हो सकता है मैंने उन्हें होल्ड ना किया उस लेवल तक, क्योंकि मेरा जहां पर निकलने का समय आया मैं निकल गया अपना देख के चीजें। बट हैं, मतलब ऐसी कंपनीज भी हैं 25x तक भी गई हैं। बट मैं देख रहा हूँ टिपिकली जो जिस तरह का मेरा पैटर्न, और हम लोग बात करेंगे सर, 3-4x हो जाती है 3-4 साल में, अगर ओके। सही आपको चीज मिल गई। अच्छा अच्छा, सही है। ये पुणे का पानी में कुछ है क्या स्पेशल? ये आप लोग क्या खाते पीते हो यार पुणे में? ये आम बात है कि सीरियस इस तरह के इन्वेस्टिंग करने वाले लोग जो 3x 4x 3 4 साल में ऐसे निकाल लेते हैं। व्हाट इज इट? इज दिस द इकोसिस्टम और the quality of people who eventually go and settle in Pune lead to this kind of an investing style? तो मुझे ऐसा लगता है, हाँ, मतलब पुणे काफी अच्छी सिटी है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें रहता हूँ, बट आपको हम्म। मालूम होगा पहले तो ये रिटायरीज पैराडाइज कहा जाता था, जी। बट काफी ये अर्बनाइज हो गया है, काफी कंपनीज हैं। इनफैक्ट
कई तो ऐसी हेडक्वार्टर्ड कंपनीज हैं यहाँ पर और जो बहुत ही यूनिक है सर। तो आप हम्म। लोग देखेंगे काफी जागरूक हैं इस मामले में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के सामने एक ज्वेलरी की लिस्टेड कंपनी है, मैं नाम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीएन गाडगिल करके कंपनी है सर, अभी अच्छा। हाल ही में लिस्ट हुई है, ज्वेलरी कंपनी है। हाँ। और मैं काफी दिन से, मतलब हम तो 20 साल से वहां से थोड़ा घर वर का सामान भी लेते रहते हैं, तो मुझे मालूम है कि ये कंपनी कैसी है। और हाँ। जब ये लिस्ट हुई, मुझे मालूम था इसका बिजनेस, और मैं थोड़ा चैनल चेक भी करते रहता हूँ। मैं जब लिस्ट हो गई तो मैंने पूछा उनके एम्प्लॉइज से, जी। भाई आपको कैसा लग रहा है लिस्ट होने के बाद? बोले हाँ। सर, इससे अच्छा तो एम्प्लॉयर कोई है नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो चैनल चेक से भी समझ आता है ये कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉइज क्या बोल रहे हैं। अब सर फॉरगेट अबाउट यू नो जो हमारे दिवाली के आसपास लोग जाते हैं, या यहाँ पर अक्षय तृतीया और काफी सारी और भी चीजें होती, आधा हम्म। आधा किलोमीटर की लाइन लगती है सर शोरूम में अंदर घुसने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, माय गॉड। और आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज मेन सिटी। आधा किलोमीटर की लाइन, और वहां पर आपको कई बार वापस आना पड़ता है कि सामान खत्म हो गया। वाह। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से दे आल्सो डूइंग वेरी एफिशिएंट बिजनेस। और से बहुत सारे, एक गरवारे वॉल रोप्स करके कंपनी थी, पुणे बेस्ड है। काफी लार्ज कंपनीज, स्मॉल कंपनीज हैं यहाँ पर, एंटरप्रेन्योर्स काफी ज्यादा हैं। तो व्हाइल दिस इज अ डिस्कनेक्टेड टॉपिक, बट आई जस्ट थॉट कि पुणे में काफी बिजनेसेस नर्चर हुए हैं, बड़े बने हैं। प्राज करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, सब काफी लोग जानते हैं। तो पुणे इज अ नाइस सिटी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव से। आई थिंक तो इसीलिए शायद ऐसा होगा कि बिजनेस करने की समझ वहां पर काफी अच्छी है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग वहां नेचुरली। मैंने वहां से ना बहुत ट्रेडर्स नहीं देखे हैं, बट इन्वेस्टर्स मैंने बहुत देखे हैं वहां से। यू आर एब्सोल्युटली राइट, और ये सर ना हमारे कल्चर में है थोड़ा। तो महाराष्ट्र में हम्म। ना हम लोग स्पेशली पुणे में सर ज्यादा ना हम्म। रिस्क नहीं लेते लोग। तो आप देखेंगे 9 to 5 वाला जॉब पहले काफी चलता था लोगों का। तो लोग अननेसेसरी रिस्क वाला काम नहीं करते हैं, शांति से जीते हैं, सुबह एक्सरसाइज करते हैं, पार्क में जाते हैं, बढ़िया बाहर खाना खाते हैं, बहुत शांत टाइप का ही लोग है आपको। बहुत जिसे बोलते हैं ना, अलग तरह की चीजें करके रिस्की आपको यहाँ पर कम मिलेंगे ऐसे लोग सर। लवली। तो मैं बोलूंगा जो पुणे से हैं जरा कमेंट में लिखिए हैशटैग प्राउड पुणे, ताकि पता भी लगे कि कौन कौन पुणे वाले देख रहे हैं वीडियो को। चलिए नवीन भाई, जी थोड़ा सा सर। ऑफ टॉपिक, मैं बीच बीच में जाता रहता हूँ, ताकि क्या है आपको भी ऐसा लगे कि हम लोग फ्रेंडली चिल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, खाली सीरियस बातें नहीं करेंगे। चलिए जी सर आगे बढ़ते हैं। okay, so now coming to the main topic, how do I discover hidden gems in small caps, small caps, large micro caps, right? और ये मेरे आइडिएशन में दो तरीके के बकेट्स में करता हूँ। जी। फर्स्ट बकेट दैट यू आर सीइंग ऑन द लेफ्ट साइड, उन्हें मैं बोलता हूँ सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर। और एक बकेट है विच इज द नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर। हम लोग पहले फर्स्ट वाला क्राइटेरिया देखते हैं। तो सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर सर, इसमें मैं क्या देखता हूँ कि वो कंपनीज जो हैं भले ही छोटी, बट उनका कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड, करीब 8-10 साल से वो बिजनेस ऑपरेशंस में हो। तो दूसरा मैं देखता हूं कि उनकी अर्निंग्स और रिटर्न प्रोफाइल्स काफी कंसिस्टेंट, उसमें सर कंसिस्टेंट इज द की वर्ड। राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैंने 5 क्वार्टर के रिजल्ट देखे, एक क्वार्टर हाँ। में ब्लिप आ गया सीजनल, तो वो हाँ। कंपनी खराब हो गई, ऐसा भी नहीं है। राइट। बट मैं ओवर अ पीरियड ऑफ अगर 10 साल मेजरली देखूं, तो राइट। 95% ऑफ द टाइम्स इट शुड हैव अर्निंग ग्रोथ, इट ओके। शुड हैव सेल्स ग्रोथ, इट शुड हैव प्रॉफिट ग्रोथ। ओके। तो ये प्रूवन परफॉर्मेंस वाली कंपनीज रहती हैं। ओके। और इनके अभी भी, क्योंकि ये बहुत छोटी होती हैं सर, तो इनके वैल्यूएशंस डिस्काउंटेड ही रहते हैं। और ओके। इनमें से सम नेम्स आर ब्रांड नेम्स। अभी वो ब्रांड नेम्स हमें घर घर पे नहीं मालूम होंगे, बट आप उस इंडस्ट्री में चले जाइए तो देन यू विल रियलाइज, हाँ ये भैया बहुत बड़ा ब्रांड नेम। राइट। और अच्छी बात यह है सर, क्योंकि इनकी इतनी हिस्ट्री रहती है, तो हम्म। इसमें ना रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। हम्म। और ये पास्ट में भी मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। इनमें से मैं हम्म। कुछ एग्जांपल्स दूंगा सर, वो पास्ट में आपको 4x 5x दे चुके हैं। बट इसका हम्म। मतलब ये नहीं है रुकने वाले हैं, अगले 6-7 साल में भी ये फर्दर वो उसे आराम से रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके। तो हम लोग नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर पे डिटेल में ही अगला सेक्शन पे जाएंगे, तो इससे अच्छा है मैं सीधे सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स पे ही बात करता हूँ सर, आगे ठीक है। मूव करते हुए। इट्स ओके। ठीक है। जी। सो अगेन मैंने एक और चीज सोची कि क्योंकि बहुत, मैंने कहा फंडामेंटल अप्रोच ले रहे हैं हम जी। मल्टीबैगर्स फाइंड करने की, तो जी। हमने कहा थोड़ा सा इसे इस तरह से भी मैच कर दें कि हम लोग कुछ डीआईवाई, खुद डू इट योरसेल्फ क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जो कुछ चेक्स बताए, जैसे कि फंडामेंटल चेकलिस्ट मेरी लेफ्ट साइड में दिख रही है। तो आई ऑलवेज चेक फॉर आरओई कैसा है, आरओसी कैसा है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ। एक और इंपॉर्टेंट एंगल है प्रमोटर होल्डिंग, हम्म। ऑपरेटिंग मार्जिन कितनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं एक 30 सेकंड इस पे लूंगा। तो कई बिजनेसेस हैं सर, उसमें
9% 10% की ऑपरेटिंग मार्जिन रहती है। तो मेरा कहना है यार, जब 10% अगर आप फायदा कमा रहे हो, तो उससे अच्छा है यार आप एफडी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, बिजनेस ही क्यों। तो ऑपरेटिंग मार्जिन हो सकता है शुरू में, जब आपकी हम बात करेंगे साइक्लिकल बिजनेस कैसे होते हैं, शुरू में कम हो सकती है, बट इट शुड बी शोइंग दैट ग्रोथ, हम्म। अदरवाइज उस बिजनेस में फायदा नहीं। हम्म। और जितना डेट कम रहेगा सर स्मॉल कंपनीज में, इट गिव्स यू मोर कंफर्ट। लार्ज कंपनीज का क्या है कि वो कितना भी डेट आराम से उठा लेते हैं, सर्विस कर लेते हैं, उनके बड़े ग्रुप्स रहते हैं। ये कंपनी बियॉन्ड लेवल जाती हैं, मर जाती हैं। हम्म। हमें डेट का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है देखना। और एक बहुत ही क्लियर चेक पॉइंट है सर, फ्री कैश फ्लो। काफी सारी कंपनीज फ्री कैश फ्लो बनाती नहीं, आपको पेपर्स पे दिखेगा उनका, आप कोई भी डेटा देख लीजिए, आरओसी अच्छा है, आरओई अच्छा है, एक आध साल के लिए कैश फ्लो आ नहीं रहा है। वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत है, और कई बार सर उसमें आपको दिखेगा कि 7x 8x छह हजार गुना एक साल में। इस साल के भी कुछ स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे 6,000% उन्होंने रिटर्न दिया है, एंड हम्म। नो कैश फ्लो। तो हमें उन कंपनीज से बचने की जरूरत है। एंड लास्टली मैं ये भी देखता हूँ थोड़ा प्लेजिंग जो है वो कम करी हुई हो, और करी हो तो विद रीजन। अभी एशियन पेंट्स ने भी प्लेज किया है, राइट? तो हम्म। हम उसे तो डाउट कर नहीं सकते कि उसने 3-4% क्यों प्लेज किया, उन्हें तो पैसे की कोई कमी है नहीं। तो हम्म। प्लेजिंग फॉर द राइट रीजन इज ओके, बट प्लेजिंग केवल पैसा उठाने के लिए इज गलत, राइट? सही। एंड अगर डिविडेंड देती है तो वो बहुत अच्छी बात है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले बोला, वैल्यूएशन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक आम इन्वेस्टर या मेरे जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में जाते भी हैं, पर एक शॉर्ट वे में हमें अगर देखना है, तो मैं बोलूंगा वैल्यूएशन आप कैसे देखिए, पी इज नॉट सो क्रिटिकल, राइट? बट आप ऐसा देख सकते हैं हिस्टोरिकल पी कैसा है। हम्म। और इन कंपनीज में क्या है, आपको 10 साल का पी मिल जाएगा, 8 साल का मिल जाएगा, आपके स्टॉक एज पे मिल जाता है, स्क्रीनर पे मिल जाता है। हम्म। आप उसे देखिए कि बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं, कि ये पहले 3 के पीई पे मिलता था, अचानक से बीच में 40 के पीई पे चला गया, और वापस ये 16 के पीई पे आ गया। तो हम्म। फिर कुछ तो गड़बड़ है वहां पर, ये आपके दिमाग में आ जाए। तो अगर करेक्ट। आपको लग रहा है 10 से 15 चल रही है, 20 चल रही है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कंसिस्टेंट है। एक छोटा सा मैंने टिप दिया कि अगर वैल्यूएशन अपन को देखना, परफेक्ट। राइट साइड में हम लोग देख रहे हैं कि स्क्रीनर पर हम ऐसे स्क्रीन डाल सकते हैं, हम्म। आपको एक अच्छी लिस्ट मिल जाएगी। हम्म। और 7-8 स्टॉक्स आप डेली आप देख सकते हैं, नॉर्मली वो दिखते रहेंगे आपको। और ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, अगेन इसमें आप ट्रिक कर सकते हैं, आपको जो कन्विंस कर सकता है। स्टॉक एज पे तो काफी अच्छे स्क्रीनर्स मिलते हैं, तो वो भी हमारे लिसनर्स देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक लिस्ट मिल जाएगी, विच इज अ गुड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। जी। बट सर अगर स्क्रीनर्स ही हमें सारे स्टॉक्स दे देते, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती। हमें मिल जाते 10 स्टॉक्स और हम उसमें सारा पैसा लगा दें, कहानी खत्म। बात तो सही। स्क्रीनर से सर सब कुछ नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है, और होता भी नहीं। तो अगर आज भी मैं जो अपना पिछला स्क्रीनर दिखा रहा था, मैं उसमें अगर 10 स्टॉक्स मुझे आज मिले, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ सर, उसमें से केवल 50% स्टॉक्स ही मल्टी बैगर्स बनेंगे, 2x भी 50% ही बनेंगे। बरोबर है। बाकी जो 50% है, या तो वो लॉस में चले जाएंगे या फिर उसके आसपास ही रहेंगे। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। जी। तो इससे क्या किया है हमने, इसलिए इंपॉर्टेंट अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ सर, ये आपने आइडिया तो जनरेट कर लिया। आप अगर ये साइकिल देखें नीचे, तो आपको आइडिया जनरेशन तो पहली पार्ट थी। वहां पर हम्म। आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपको स्टॉक्स मिल गए। अब उस आइडिया को अपन को कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं उस पर थोड़ा सा बात करूँ। तो कुछ हम लोग वैलिडेशन में कर सकते हैं, और सबका वैलिडेशन का तरीका अलग होता है। और आपको जिस वैलिडेशन कंफर्ट दे आपको, आप उससे आप कर सकते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेक्निकल लगा लेते हैं उसमें, बोलते हैं कि हमें टेक्निकल पैटर्न समझ आता है, ये बोलिंगर हो गया है, और ये हो गया है। जी। एंड उससे लोग बोलते हैं हाँ, क्योंकि फंडामेंटल ठीक है, टेक्निकल अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए, ये अच्छी कंपनी। जी। फिर कुछ लोग मेरे जैसे, जैसे मैं प्राइस ट्रेंड भी देख लेता हूँ, यह जी। कंपनी बहुत अच्छी है, बट पिछले 10 साल से रिजल्ट तो इसके बड़े अच्छे आ रहे हैं, सारी चीजें हैं, इसका प्राइस मूवमेंट भी वैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब जी। एटलीस्ट बहुत नेगेटिव में तो नहीं चला गया है, राइट? कुछ लोग क्या करते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, बोलते हैं मैं आज, मुझे 1 लाख लगाना है, मैं आज 15-25 लाख हजार का ही लूंगा। जैसे ही ये बढ़ेगा आगे, मैं ऐड अप करूंगा। तो एवरेज अप करते हैं काफी लोग। जी। वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है सर, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, और उसका मैं रीजन बताता हूँ। एवरेज डाउन में ये नहीं होता, एवरेज डाउन इसमें कुछ गलत है, बट एवरेज अप में आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक्स में। जी। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, एवरेज अप वर्क्स फॉर मेनी पीपल। फिर काफी सारे टूल्स आ गए हैं सर, अब तो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का आउटबर्स्ट है, जी। कि आप टूल से भी काफी सारी, कुछ तो आजकल बड़े स्टार रेटेड आपको बता देंगे, आप स्टॉक डालिए अपना, तो आपको 4 पैरामीटर्स पे स्टार्स दे देते हैं, ग्रीन जी। रेड येलो।
और वो आपका फंडामेंटल्स चेक कर देंगे, तो आपको अगर अच्छा लगे उसके हिसाब से जा सकते हैं। मैं जो एक पर्सनल चीज करता हूँ, मैं यहाँ पर एक 30 सेकेंड्स लूंगा सर, कि मैं क्या करता हूँ, मैं बॉटम अप तो हमने देख लिए स्टॉक्स आगे, जी। मैं उसे टॉप डाउन जो ट्रेंड्स हैं उससे मैच कर देता हूँ। ओके। तो जैसे आज मैं अभी वो पिछले स्क्रीन पर जो मैंने दिखाया था स्क्रीनर अगर चलाता, तो मुझे 5-6 कंपनीज मिलती, उसमें से एक कंपनी मुझे मिलती, अ, एक हॉस्पिटल कंपनी मिलती, ओके। एक मुझे मिलती कुकर बनाने वाली कंपनी मिलती, और मैं अच्छा। रियल आपको बता रहा हूँ, मैं आज का स्क्रीनर बता रहा हूँ, और एक कंपनी मुझे मिलती टेलीकॉम इक्विपमेंट को, अ, वो सप्लाई करती है, राइट, इज द सप्लायर ऑफ टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो सर मेरे को समझ आता है कि यार टेलीकॉम इज अ गुड सेक्टर टू बी इन, वहां पर क्या चल रहा है, तो मैं कन्विंस हो जाऊंगा कि हाँ यार टेलीकॉम वाले पे मैं लगाऊं। अब मैं वो कुकर वाली कंपनी पे नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसका आरओसी आरओई बहुत अच्छा है, बट यार उसका कंपटीशन बहुत है, इट्स लाइक अ कमोडिटी, कुछ होने वाला है नहीं, 17-18% रिटर्न देती है साल में। तो मैंने उन 3 आइडियाज में भी एक को फिल्टर आउट कर दिया, मुझे कुकर वाली कंपनी में नहीं लगाना है, बट वो हम्म। जुपिटर हॉस्पिटल करके एक कंपनी है, वो मुझे अच्छी लग रही है उस स्क्रीनर पर, बट स्टिल आई एम नॉट कन्विंस। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आई एम आल्सो ट्राइंग टू मैच द बॉटम अप लिस्टिंग विद द ट्रेंड्स एंड द टॉप डाउन अप्रोच। ओके। ओके। तो उससे क्या होता है, उससे आपका कन्विक्शन बिल्ड होता है, और हम्म। वो सबसे जरूरी पार्ट। अभी विवेक जी, अगर मैं स्टॉक एज पे भी जाऊं और कुछ स्टॉक्स के मुझे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी मिलते हैं, जी। बट अनलेस आई एम पर्सनली कन्विंस्ड, मुझ में वो कैपेसिटी नहीं रहेगी कि मैं उसे सही टाइम तक होल्ड कर सकूं। जरा सा कुछ नीचे हुआ मैं निकल जाऊंगा। तो हमें पर्सनल कन्विक्शन बिल्ड करने की बहुत जरूरत है, एब्सोल्युटली। और पर्सनल कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए क्या करना पड़ता है, दिस इज द हार्ड पार्ट। तो इसके लिए आपको काफी एफर्ट डालना पड़ता है, आपको रिजल्ट्स फॉलो करने पड़ते हैं, आपको प्रेजेंटेशंस देखनी पड़ती हैं, आपको कॉन्फ्रेंस कॉल्स के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और हम्म। सर वो ना इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस पढ़िए, मतलब आप तो डेफिनेटली पढ़ते हैं, मैं बाकी और लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो हम्म। भी ये लोग हम्म। अगर हम्म। करते हैं, इट्स अ गोल्ड माइन, यू विल रियलाइज कि क्या बढ़िया आपको चीजें वहां से निकल के आती है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हम्म। और हम उसका डिटेल में आगे भी बात करें। डायनामिक केबल्स करके कंपनी, जी। राइट, उसका आप देखेंगे बहुत पहले से वो कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह नहीं करते, कुछ पिछले 1-2 क्वार्टर से उन्होंने स्टार्ट किया, राइट। ओके। और वो कंपनी में उन्होंने स्टार्ट किया है, दैट इटसेल्फ इज अ थिंग कि यार उन्होंने इन्वेस्टर फ्रेंडली होना चालू कर दिया। अच्छा। दूसरा अगर आप चीज देखेंगे, तो उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट में अपने बताया है, अगर आप देखेंगे उसका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, हाँ। कि यार वो एक केबल कंपनी थे पहले, हम्म। उससे तो पहले वो कंडक्टर कंपनी थे जो कि लो मार्जिन बिजनेस था, तो फिर उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया थोड़ा केबल कंपनी, हाई वोल्टेज, लो हाँ। वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के जो केबल्स बनते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। हाँ। हाँ। और रेलवे के जो सिग्नल्स होते हैं उनका सिग्नलिंग केबल वगैरह बनाते हैं। हाँ। अब उन्होंने बोला यार हम लोग अपना गेम वापस चेंज कर रहे हैं, ओके। नाउ वी आर गेटिंग इनटू सेमी कंडक्टर्स, अच्छा। नाउ वी आर गेटिंग इनटू रिन्यूएबल एनर्जी। और वहां से मुझे क्यों मिल गया यार, ये मेरे स्क्रीनर में तो आ रही है कंपनी, सारे हम्म। फंडामेंटल पैरामीटर्स अच्छे हैं, इस ये हम्म। ऑलरेडी कुछ 7-8 एक्स से हम लोग बात करेंगे उसकी अलग से, हम्म। बट ये अभी और आगे जाएगा, हम्म। इसमें पोटेंशियल काफी है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री का मैच आ गया। हम्म। मुझे ये भी कन्विक्शन हो गया उसका, जो मैंने जब प्रेजेंटेशन सुना, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल सुना, जिस तरह से जो प्रमोटर बात कर रहे थे, प्रमोटर के जो रिप्रेजेंटेटिव है, हाँ। आपको क्लियरली समझ आएगा कि यार दे आर ऑन टू समथिंग, राइट। तो हम्म। उससे कन्विक्शन बिल्ड करने के ऐसे कई तरीके हैं, और अभी अब तो काफी जैसे मैं बोला टूल्स आ गए हैं, तो आप गूगल एलएलएम पे अगर कई बार कंपनीज के वीडियो प्रेजेंटेशन डाल दीजिए, वो आपको समरी बना के दे देगा, जिसके पास टाइम नहीं है तो आप देख सकते हैं। हम्म। एंड देन द लास्ट स्टेज इज व्हेन यू हैव टू एक्चुअली इन्वेस्ट विद द राइट साइज। अभी राइट। मैंने आपको एग्जांपल देता हूँ सर, मैंने 2004 या 5 में एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला था। अच्छा। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी होती थी, स्मॉल कैप भी नहीं, मतलब उस टाइम पे तो नैनो कैप कंपनी होती थी, और हाँ। मैंने उसमें डाले सर 3,000 रुपए, वाह। ठीक है। हाँ, मैंने कहा यार देखते हैं, मैं हाँ। खुद ही कन्विंस नहीं था, वो तीन हाँ। हजार का 3 गुना हो गया सर, और मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, 3 महीने के अंदर वो 3 गुना हो गया, और वो ओके। आज भी बड़ी कंपनी है। हाँ। तो मैंने क्या क्या कमाया, कुछ नहीं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हैव टू इन्वेस्ट विद द राइट साइज। अगर आपको बड़ा कैपिटल बनाना है, आपका कन्विक्शन जब आ गया, तो आप बड़ा पैसा लगाइए जो आपको कंफर्टेबली आप लगा सकते हैं। हम्म। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं 3, 4, 5 हजार, 10 हजार, तो फिर आप ये मत करिए काम, फिर आपके पास ऑल ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन हैं, तो आपको आप सही साइज लगा। टिपिकली अगर आपको करना हो तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज ट्राई स्टार्ट करेंगे? जैसे सपोज आपके से 100 करोड़ है, तो कोई भी एक कंपनी में हाउ वुड यू स्टार्ट? डू यू स्टार्ट विथ फ्यू लैक्स और यू स्टार्ट विथ 1 करोड़, 2 करोड़?
सर मैं नंबर्स पे तो मतलब क्वांटम पे नहीं जाऊंगा, बट परसेंटेज वाइज मैं बोल सकता हूँ परसेंटेज कि वाइज, या? हाँ, 1% के आसपास मैं स्टार्ट करता हूँ ओके, टिपिकली। ओके। बट हाँ, एटलीस्ट मैं सोचता हूँ कि 1 लाख 2 लाख रुपए तो होना चाहिए, जिससे कुछ जैसे बोलते हैं ना, कुछ टेस्ट तो आए समझने एब्सोल्युटली, के एब्सोल्युटली, लिए। एब्सोल्युटली। नहीं तो कोई खास फायदा होता नहीं है सर उसमें। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। दैट्स हाउ यू इन्वेस्ट विथ राइट साइजिंग। और ये साइज ऑब्वियसली आप बढ़ाते रहेंगे जैसे जैसे आपके कन्विक्शन और बिल्डअप होगा। कन्विक्शन तो ऑब्वियसली कंपनी के परफॉर्मेंस से ही बिल्ड होता करेक्ट करेक्ट। है ना? और जैसे हम रिजल्ट्स वगैरह देखते रहते हैं, चीजें ठीक चलती रहती हैं, तो या तो हम्म, हम वैसे ही उसे लगे रहने देते हैं, या फिर उसमें और लगता है, जैसे मुझे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कंपनी किसी और चीज में कर रही है, हम्म, वेंचर कर रही है, और वो अच्छा कर सकती है, उसने पास्ट में दिखाया है कि वो नए स्ट्रीम में जाती है तो अच्छा करती है, तो फिर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ा भी सकते हैं। हम्म। फेयर इनफ। एंड अगेन, जैसे मैंने बोला कि अगेन टूल्स आप बहुत सारे आज के बाजार में हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, बट नाउ लेट मी मूव टू सम ऑफ द एग्जिस्टिंग आइडियाज दैट वी हैव स्पोकन अबाउट। या। ये जो सर मैं अभी लिस्ट दिखा रहा हूँ अपने स्लाइड पर, हम्म। ये सारे मेरे ट्वीट्स पर डले हुए हैं। इसमें से ओके। कुछ में मैंने भी पर्सनली इन्वेस्ट किया था। तो अगेन आप देखेंगे, ये जो है ये स्मॉल कैप कंपनीज थी उस जमाने की। और आप देखेंगे कि जैसे केपीआर मिल्स था, इट इज इन 5x, और ये सब पिछले 3 4 साल की बात। और इसमें एक और खास चीज है, कई लोग बोलेंगे कि यार कोविड के बाद तो जिसने डाला तो वो तो 3 4x होना बहुत नॉर्मल बात थी, सही बात है। है ना? बट ऐसा नहीं है, इनके अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस, ये पहले कुछ और थे। कोविड के भी इमीडिएटली बाद नहीं बढ़े हैं, ये बाद में बढ़े हैं। बात नहीं तो करें। केपीआर मिल्स है, सीडीएसएल है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है 3B ब्लैक बायोटेक। अभी इसकी स्टोरी ये थी कि ये कोविड के टाइम पर टेस्टिंग किट्स बनाती थी, तो ऑफकोर्स इसे बढ़ना था। बट आज देखेंगे आप, ये उसके बाद भी ये 2x हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपना लाइन चेंज किया। बहुत छोटी कंपनी है, 475 करोड़ का मार्केट कैप की कंपनी थी उस टाइम पर। मोतीलाल ओसवाल तो वी ऑल नो, पॉलीकैब इज अ बिग 8 9x हो गया है तब से। And these are all tweeted and on the similar theories. I have called them, sustainable wealth creators. मैंने एक चीज Uh, देखा है कि आपने ना अपने प्रेजेंटेशन में मार्केट कैप को बेस रखा है। और ये सारे बड़े सेंसिबल इन्वेस्टर जब भी कंपनी की बात करते हैं प्राइस बातें नहीं करते हैं, हमेशा मार्केट कैप बोलते हैं कि इतने वैल्यू थी और इतने वैल्यू हो गई। यस, और मेरा इसमें तो सोच बहुत ही सिंपल था कि मैं हम्म। कहाँ उसका ध्यान रखूं कि क्या स्प्लिट हुआ, क्या डिविडेंड आया, क्या बोनस मिला। मार्केट कैप से मार्केट कैप वो हमें समझ आना बहुत आसान हो जाता है। सही है, सही है। अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा कॉशन वाली बात करेंगे विवेक जी हम लोग, हाँ। कि वो हिंदी में एक वहां साइड में लिखा भी हुआ है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। हम्म। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में आपको रिस्क भी है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, और रिस्क काफी बड़ी है। हम्म। अगर आप ये नीचे ग्राफ देखेंगे, वैभव ग्लोबल का चार्ट है सर। हम्म। वैभव ग्लोबल एक जेम्स एंड ज्वेलरी की कंपनी है। हम्म। और इसमें बहुत ही आपके फेमस इन्वेस्टर, और आपके तो पहले इंटरव्यू जो विजय केडिया साहब थे, मतलब शुरू के, उनका भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। तो हम्म। कंपनी ने बहुत अच्छा किया, और ये क्या करती थी, ऑनलाइन जेम्स वगैरह बेचती थी, यूएस में बहुत अच्छा बिजनेस था। हम्म। और आप देखेंगे ये जहां पर पीक हो रहा है, ये वहां तक तो ये बहुत अच्छा कर रहे थे। हम्म। फिर अचानक से इन्होंने आके क्या बोला, अब हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हम्म। और इन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल्स वगैरह में बताना चालू किया, हम एक्सपैंड कर रहे हैं, जर्मनी में एक्सपैंड कर रहे हैं, अफ्रीका में एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ। उसके लिए हम जो भी अपना केपेक्स करेंगे वो 4 5 साल का कहानी लेके आएगा। हाँ। तो मतलब परफॉर्मेंस देखिए सर, ये वैभव ग्लोबल 375 से 1000 हुआ, 3x से ज्यादा। और हम्म। वापस आज की डेट में उससे भी कम पर है, 297 मेरे ख्याल से, और अभी और गिर गया, और 250 वगैरह टू हो गया दो तो सौ मालूम। नब्बे के आसपास ही है। 290 के आसपास। हम्म। तो ये स्टोरीज को इस तरह से ट्रैक करना सर बहुत जरूरी है, और इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था। आप केवल कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते, हर क्वार्टर के हम्म। रिजल्ट देखते, आपको समझ आता है कि भाई इसमें मुझे निकलना है। राइट? एक एक सह्याद्री इंडस्ट्रीज भी है, पर मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट एक बहुत ही फेमस एग्जांपल जो मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत अच्छी कंपनी थी जो बेवरेजेस बेचती थी, और इसमें बहुत बड़ा एक फंड हाउस भी घुसा था। मनपसंद बेवरेज नाम की कंपनी थी सर। इट वॉज अ फ्रॉडुलेंट कंपनी एट द एंड, राइट? और वो छोटा मार्केट कैप से नहीं, छोटे से बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी हुई थी। बट उसे कैसे ट्रैक किया जाए, और कुछ लोग तो उसमें मैं आज भी जानता हूं जो उसमें इन्वेस्टेड थे, एंड दे कुड नॉट रिकवर एनीथिंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि उसके भी इनिशियल ट्रेंड्स अच्छे थे, बट यू हैव टू कीप एन आई, एंड इट्स अ मस्ट। तो 10 में से ऐसे कितनी कंपनी निकलेगी ही निकलेगी, माइंड में मान के चले? सर मैं सच बोलूं तो मेरे कंसिस्टेंट वाले जो फ्रेमवर्क है, मैंने जो देखा है, हम्म। मैंने अभी तक कोई भी एक भी फ्रॉडुलेंट कंपनी निकली ऐसा नहीं देखा है। हाँ। हाँ, जैसे वैभव ग्लोबल जैसी कंपनी हो गई कि वो वहां से 4x गई, 1x आ गई, वापस कहानी वहां पर रुक गई। बट जो जीरो हो जाए, भगवान की दया से सर अभी तक वैसा सिनेरियो तो नहीं मिला है। और मैं इसके लिए वही बोल रहा हूँ कि
वो आपको 10 साल का जो रिकॉर्ड है, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, कि काफी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें धोखा होने के चांसेस अपने कम है। बट हम्म। मुझे अगर लगता भी है कि जो उसमें से बहुत ज्यादा गिर के 50-60% भी गिरे हैं सर, मेरे ख्याल से ज्यादा 20% के आसपास स्टॉक्स ही ऐसे हों। मैं ना थोड़ा टाइम यहाँ पर और स्पेंड करना चाहूंगा वैभव ग्लोबल का ही, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे नीचे वाली स्क्रीन में मैंने वैभव ग्लोबल का फाइनेंशियल्स भी लगा दिया चार्ट के साथ में। तो मैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ इफ यू आर कंफर्टेबल। श्योर श्योर। जैसे 2016 में इनका सेल्स था 1276 करोड़। साल का जी मैं सेल्स बता रहा हूँ 1276 करोड़ का सेल्स था। और आज के डेट में इनका जो सेल्स है टीटीएम सेल्स जो है वो 3200 करोड़ है। इसका मतलब द कंपनी इज ऑलमोस्ट 2.5 प्लस 2.7 टाइम्स जो है वो रेवेन्यू में ग्रोथ तो है कंपनी की। जी और बीच में कंपनी ने अगर ईयरली ग्रोथ देखें तो 12%, 9%, 15%, 9, 27%, 8, -2%, जो कि FY23 का उनका खराब परफॉर्मेंस था, 13%, और अभी टीटीएम परफॉर्मेंस देखे तो 16% है। तो आपकी बात और इसको फाइनेंशियल्स को मैं अगर थोड़ा सा सिंक करूं तो आपने बोला कि हाँ परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी तो स्टॉक प्राइस बढ़ भी रहा था। लेकिन अब मैनेजमेंट के कुछ मे बी नॉट सो डिजायरेबल एक्सपेंशन या स्ट्रैटेजी वो गलत हो गए, तो उसके कारण परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो 2023 में कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ दिया सेल्स के अंदर में, बाय द टाइम मार्केट ऑल्सो टैक्ट, क्योंकि मार्केट पहले रीड कर लेता है परफॉर्मेंस को। लेकिन अब वापस से ये 13-14%, 16% पे आ गई है। तो आपने इस कंपनी को पहले स्टडी किया था और जी। वापस से ये ट्रैक पे आ रही है, तो विल इट शो रिन्यूड इंटरेस्ट टू यू कि यार इसको अब देखना चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट हो सकता है कि अब वो सही सब सही काम करने उतर गया जो उसने शायद नहीं किया था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, और सर बिल्कुल आएगी, और ये अगर सही करती रही, और मैंने कहा कि अगले 3-4 साल और सही करेगी, तो मेरे स्क्रीनर पर जरूर आएगी, तो आपके मिस नहीं होगी। स्कैनर में आ जाएगी, और अच्छा। जैसे ही मेरे स्क्रीनर पर आएगी मैं इसे देखूंगा। बट इसे तो मैं थोड़ा फंडामेंटली भी ट्रैक कर रहा हूँ, इस सेंस में कि ये कंपनी अच्छी है। हम्म। कंपनी अच्छी है, कंपनी में कोई फंडामेंटली बहुत ज्यादा खराबी नहीं है। और हम्म। अभी आपको अगर इंडस्ट्री ट्रेंड अगर देखें इसमें, अभी लैब ग्रोन डायमंड्स की जो कहानी है वो हम्म। स्टार्ट हो गई है। हम्म। आप इंडिया में भी देखेंगे, लोग उस पर फोकस करने लगे हैं। हम्म। तो और इसका जो एक्सपेंशन है वो मार्जिन डाइल्यूटिव था, इसको प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट था, इसलिए इस पे ज्यादा डेंट आया है। बट आप हम्म। देखेंगे ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि रुक गई है कंपनी। और करेक्ट, इसके करेक्ट। numbers वगैरह सेंसिबल है, ऐसा नहीं है। बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, क्योंकि सिक्लिकलिटी है, उन्होंने उस टाइम पर डिसीजन ये लिया जो उनके लिए प्रॉफिटेबल नहीं बनने दे रहा था, तो जी। ना उसे मार्केट में बहुत दिनों तक परेशान करता है। जी। और ये मैं आपको अभी भी देख रहा हूँ जिस तरह से, ये मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 क्वार्टर्स तक इसमें कुछ और बहुत ज्यादा मेजर इंप्रूव हो, इज जी। व्हाट आई एम ट्राइंग। समझ गया, समझ गया। तो आपने कोर लेवल पे इस कंपनी को स्टडी कर रखा है, तो कहीं पर भी कुछ आपको मूनशॉट्स नजर आएंगे तो डेफिनेटली आपके स्किनर में ये आ ही जाएगा, तो आप वापस से इसमें, तो एक बार एब्सोल्युटली। स्टडी किया हुआ है तो फिर वो नॉलेज खराब नहीं गया ना कंपनी के बारे करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। में। बट यू आर ट्रैकिंग, हाँ, इसका न्यूज Yes. देख रहे हैं आप। बहुत क्लोजली तो नहीं, बट हाँ ये, क्योंकि पास में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, मैंने इसमें पैसा भी बनाया था, मतलब मैं तो इस पे पीक पे निकल गया था, टचवुड। हाँ, तो नाइस। हाँ, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा वो सेंटिमेंटली भी क्लोज्ड है दिल के पास, कि हाँ इसने पैसा बना के दिया है और अब बुरी हालत में है, देखेंगे कब सही होती है। सही है, सही है, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सर, सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स के, जो आज की डेट में आते हैं। तो डायनामिक केबल्स का तो मैंने एग्जांपल लिया ही था, और मैं थोड़ा सा ये रेफर कर रहा हूँ अपने कुछ नोट्स की, कितना टाइम क्या है। जी। तो ये कंपनी सर 18x हुई है 8 ईयर्स में, ओके। डायनामिक केबल्स। ओके। बहुत छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की। और ये, जैसा मैंने बताया, ये डिस्कॉम्स जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं पावर वगैरह की, हम्म। उनके लिए केबल्स बनाती है, राइट। हम्म। हम्म। और काफी डायनामिक कंपनी, सच में डायनामिक इसलिए क्योंकि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे 1985 वगैरह, काफी पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, हम्म। बट दे हैव केप्ट ऑन चेंजिंग देयर प्रोडक्ट मिक्स बेसिस व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। तो हम्म। काफी डायनामिज्म इन्होंने शो किया है। और आप इसके रिजल्ट देखिए, स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखेंगे सीएजीआर, हम्म। तो ये 120% 3-3 साल 5-5 साल से 100% बढ़ रहा है। तो आप सोचिए कितना एक्स ऑलरेडी हुआ है। और ये हम्म। यहाँ पर रुकने वाला शायद नहीं है। उसका मैंने एक और रीजन बताता हूँ आपका। मैंने आपको बताया कि इन्होंने अभी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि हमारे जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, हम्म। दैट आर गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन सेमी कंडक्टर, हम्म। डेटा सेंटर हम्म। एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
तो हम्म, ये तीनों ना मेरी फेवरेट टीम्स हैं, और जो हम नेक्स्ट जेन की बात करेंगे तो उस पे आएंगे। और हम्म, उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, भले ही वो स्टार्ट स्मॉल करेंगे। अभी इन्होंने एक और प्रोडक्ट का लॉन्च की बात करी है। हम्म, इन्होंने बोला हम सोलर डीसी केबल्स बनाएंगे, मतलब ओके, सोलर एनर्जी के लिए डीसी केबल्स। ओके, इसमें केवल 2 या 3 कंपनीज ही हैं, शायद फिनोलेक्स बनाता है और अपार इंडस्ट्रीज बनाता है। ओके, उसका मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट जो इंटरनेशनली है काफी बड़ा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनके जो डायरेक्शंस आपको दिखेंगे, अगर आप इनको फॉलो करते हैं, बड़े सही दिख रहे हैं। आज हम्म, की डेट में थोड़ी सी मुझे वैल्यूएशन लग रहा है कि बढ़ गई, बट पीई पर मत जाइए, मतलब क्योंकि ये हम्म, बड़ी है। पिछले मेरे ख्याल से अक्टूबर से लेकर अभी तक ये डबल हो गई है, किसी हम्म, कारण से जो हम्म, देखेंगे आप। बट दिस अ वेरी गुड कंपनी। उसमें सारे ट्रेड्स हैं सस्टेनेबल, इसने पास्ट में भी किया और आगे भी है, इस तरह से चलती रही। तो व्हाई आई हैव टेकन दिस एग्जांपल, सो दैट पीपल सी कि अगर इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, यार हम्म, 30%, 31% 5-6 साल से दे रही है। वो हम्म, 5% शुरू का जो आप देख रहे हैं उसमें कोविड का भी है, तो कई बार हम्म, हमें कोविड का टेक निकालना पड़ेगा। जी, प्रॉफिट ग्रोथ देखें, कोविड के टाइम पे भी 12% निकाल रहे थे, अभी आप देखिए अचानक से पिछले 3 साल से 57% प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है सर इसकी, जी, जी, राइट। और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बढ़िया है। जी। तो दिस अपियर्स टू बी प्रॉमिसिंग फॉर फ्यूचर एज वेल, और सस्टेनेबल तो है ही। एक नवीन, एक जैसे पी एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि मैंने भी कई लोगों से बात की है, तो एक चीज समझ में आती है कि भाई मल्टी बैगर का डेफिनेशन ही वही है कि अचानक से सेल्स रेवेन्यू ग्रोथ भी हो रहा है, साथ में पी एक्सपेंशन भी हो गया। पी एक्सपेंशन इज ऑब्वियसली फार बिगर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ मल्टी बैगर, राइट? तो मैं इसी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ कि पिछले एक साल के अंदर में इसका प्राइस ऑलरेडी 120% बढ़ चुका है, vis-a-vis the revenue and sales growth which is around 30% and EBITDA growth which is again around 30%। तो इसका मतलब इसका पी एक्सपेंशन हो चुका है। तो इज इट अ वाइज थिंग टू से कि इसका पी एक्सपेंशन हो चुका है, और अगर सपोज इसमें थोड़ा अर्निंग सरप्राइज आ गया तो इससे पिटाई पड़ जाएगी स्टॉक को? सो इसमें पी एक्सपेंशन पे पहले मैं एक कमेंट करूंगा जी, सर, कि जी, इसका पी एक्सपेंशन हुआ है, बट हम्म, अभी भी आप अगर इसके पीयर से इसे कंपेयर करें, अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से अभी भी 48 या 49 तक ही आया होगा पी, जो भी मुझे जी, लास्ट याद है, 50 तक भी आ गया हो चलो। जी, बट मैं हिस्टोरिकली अगर देखूं, तो ये इसके कंपेयर करूं अगर इसके पीयर्स से, तो आपको समझ आएगा कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, पहली इतना चीज। प्रॉब्लम नहीं है पीयर के हिसाब से। डेफिनेटली कोई पॉलीकैब 60 का पी में चल रहा है, के ई आई इंडस्ट्री 63, फिनोलेक्स थोड़ा नीचे है, बट आर आर केबल 60। तो मोटा मोटी ये सब पीयर के मुकाबले इट इज कम। डेफिनेटली एट ए लोअर लेवल। हाँ, और पीयर का मैं अगर ग्रोथ का जो ऑप्टिमिज्म का परसेंटेज अगर मैं देखूंगी, ग्रोथ कितना कर सकते हैं वो लोग, हाँ, आप अगर हाँ, उनका 3-4 क्वार्टर का देखेंगे ग्रोथ और इसका देखेंगे, तो हाँ, आपको डिफरेंस समझ आएगा, नहीं यार इसमें ग्रोथ ज्यादा होने वाली है, तो इसे मार्केट थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन देना चाह रहा है, विच इज नॉट बैड, राइट। अच्छा, अच्छा, तो मुझे अच्छा। वो भी थोड़ा सा फेयर लग रहा है। तो हाँ, आपने ये तो ये चीज पेग रेशियो के अंदर में कवर हो सकती है कि जो टैग ग्रोथ, रेशियो में, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल पी बिल्कुल हो डिवाइडेड बाय ग्रोथ अगर हम करें तो उससे अगर जिस कंपनी का पेग रेशियो कम होगा वही अच्छी है लॉजिकली, नहीं? अगर पीयर सकता। कंपेयरिंग करें तो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इनफैक्ट आप पीजी भी अगर इसका देखेंगे आप, तो अभी का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख सकता है क्योंकि अभी हाँ, बहुत लेटली बढ़ी है, बट अदरवाइज हिस्टोरिकली देखेंगे तो ये बहुत ही कम पीईजी रेशियो पर मिलती है सर। और वही अच्छा, इसके कंपेयर करें आप, जो बाकी पीयर्स हैं वो काफी ज्यादा पीईजी पर मिलते हैं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और इसमें एक और जो इसमें जो डिफरेंट है चीज, राइट, और जैसा मार्केट हमेशा देखता है, वो देखता है कि पोटेंशियल क्या है, फ्यूचर क्या है, हाँ, राइट। तो अभी जैसे आप फिनोलेक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड कंपनी और एनीथिंग, राइट। या, बट उसमें क्या नया आ रहा है, एटलीस्ट अभी वो विजिबल नहीं है किसी को। या, या, बट इसमें इन्होंने क्लैरिटी से बोला कि यार हम विजिबल कर रहे हैं। और दूसरा मैं एक और चीज बताऊं आपको, जो मैं बोल रहा था स्मॉल कैप्स में होता है, इनका जो डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं, नाउ दे आर कमिंग टू इट। दे आर सेइंग कि हम तो यार डिस्क्लोज करेंगे, हम इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन करेंगे, हम बात करेंगे। और हम्म, अब इन्होंने ये स्टार्ट किया है, तो लोगों का सर ट्रस्ट बढ़ना इस पे चालू हुआ है। ओके, गॉट इट, गॉट इट, समझ वो भी गया। एक फैक्टर है कि इसे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यूएशन मिल रहा है। ओके, हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये स्मॉल है सर, और एक क्वार्टर में अगर कुछ डेंट आ गया, तो ये 20-25%, 30% गिर सकती है, कोई उसमें प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं बोलूंगा। या, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें। करेक्ट, समझ गया, समझ गया, ओके। हम एक छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम सारे एग्जांपल्स तो नहीं लेंगे, पर एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे गणेश हाउसिंग करके कंपनी है। जी, अभी ये आप बोलेंगे ये तो यार हाउसिंग कंपनी है, रियल एस्टेट की, इसमें क्या खास बात है। हाँ, हाँ, आप नंबर्स देखिए इसके, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इसका, हाँ, 10 साल का 25%, 5 साल का 80%, 3 साल का 85, और अभी भी 60% से ग्रो हो रही है।
हाँ। मैं इसका देख रहा था, इसका जो ये 10 के करोड़ की कंपनी है, हम्म। 20 साल में सर ये करीब 100x हो गई है। ओके। हाँ। और शुरू के 20 साल में ये 10-11, मेरे ख्याल से 14 साल कुछ भी नहीं करी, इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है कोई खास हाँ। शुरू में। हाँ। पिछले 5-6 साल के बाद आप देखेंगे ये चीज से एकदम ऊपर चली गई। ओके। अब ये कंपनी में खास बात क्या है सर, जो मुझे खास लगती है और जो मुझे अच्छी लगती है, मेरे स्क्रीनर पे भी आती है, बट मैंने इसे रिसर्च किया और मैंने इसे थोड़ा, जैसे बोलते हैं, जब मैं अहमदाबाद गया, ओके। जैसे अहमदाबाद बेस्ड कंपनी, तो वहां पे मैंने जब उनके एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देखे, मुझे कुछ समझ आया कि यार कुछ तो स्पेशल है इसमें। अब वो क्या स्पेशल है मैं बताता हूँ। हम्म। सर ये ना, बाकी रियल एस्टेट कंपनीज क्या करती हैं, बोलती हैं हमें तो सब मालूम है, हम पैन इंडिया प्लेयर बनना चाहते हैं, हम पैन स्टेट प्लेयर बनना चाहते हैं। ये हम्म। लोग बोलते हैं यार हम अहमदाबाद जानते हैं, अहमदाबाद में ही रहेंगे, हमारा इधर पे ही मार्केट बहुत बड़ा है। दूसरा बोलेंगे इनके जो फोकस है, ये बोलते हैं अहमदाबाद में चीजें आ रही हैं, गिफ्ट सिटी आ रहा है, गिफ्ट सिटी के पास में इनका काफी बड़ा लैंड बैंक है। आप देखें तो हमारे जो करंट स्टेट के मिनिस्टर्स हैं और जो बाकी सीनियर लोग हैं या गवर्नमेंट में भी हैं, बिकॉज उनका अहमदाबाद से ज्यादा कनेक्शन है, काफी सारे इनॉग्रेशन वगैरह में वो लोग भी इधर आते हैं इनके हम्म। प्रोजेक्ट्स में। और अगर आप ये देखें कि ये इनका जो एक फिलोसफी है कि कैसे कस्टमर्स के साथ डील करना है, तो ये काफी ट्रस्टेड नेम है। और ऐसा नहीं है, दे आर नोन फॉर कि हम ट्रांसपेरेंट हैं। अभी रियल एस्टेट में कितने कंपनीज हैं जो रियल में ट्रांसपेरेंट है? हम्म। बहुत कम। हम्म। काफी हम्म। इन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ है। अ, इनके लोकेशंस टिपिकली अहमदाबाद में भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं क्योंकि दूर दराज गांव में है। तो हम्म। इनका जो लैंड बैंक है काफी अच्छा है। हम्म। अगर आप इनका देखें, जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ये कि पूरा एसईजेड टाइप का बना रहे हैं अहमदाबाद के अंदर, और हम्म। काफी अच्छा प्लान। और हम्म। ये सब कोई भी एक्सपेंसिव ऐसा बड़ा बड़ा चीजें करने की कोशिश नहीं करते। हम्म। च्यू व्हाट यू कैन, सॉरी, मतलब बाइट व्हाट यू कैन च्यू, राइट? तो करेक्ट। उससे छोटा छोटा करके ही एक्सपैंड कर रहे हैं, बट बड़ी फोकस्ड है। और इनको मालूम है हमें अहमदाबाद में ही लीडर रहना है, हम अच्छे से करेंगे। एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू गो फर्दर फ्रॉम हियर एज वेल, इट तो अपीयर्स। आपको अहमदाबाद में अगर अहमदाबाद सिटी पे बेट करना है तो गणेश हाउसिंग क्यों? आप वो भी एक और प्रॉक्सी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका अगर आप इन्वेस्टर रिजल्ट्स और प्रेजेंटेशंस देखेंगे और जी। एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, ये बोलते हैं ये बोलते हैं कि वाई अहमदाबाद, राइट? कि अहमदाबाद इज द मोस्ट लिवेबल एंड मोस्ट अफोर्डेबल सिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो दोनों का हम्म। कॉम्बिनेशन एक लोग निकालते हैं, तो हम्म। अहमदाबाद इज एक्चुअली दैट। और हम्म। मोस्ट अफोर्डेबल में कुछ 20 बेसिस पॉइंट उसका नंबर स्कोर आता है, विच इज लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल, राइट? लोग हम्म। बोलते हैं फिर अहमदाबाद के बाहर क्यों हमें परेशान होना है जब यहाँ पर सब अच्छा मिले। सही। और ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी पुराना है। तो दिस इज जस्ट वन मोर एग्जाम्पल टू शो कैसे सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स इन्होंने पास्ट में बनाया। आप देखेंगे ये 20 साल में 100x वगैरह हो गई है, और आगे भी हो सकती है, राइट? हम्म। लास्टली मैं विक्रम थर्मोस पे बात नहीं करूंगा, बाकी हमारे लिसनर्स इस पे और सारा डिटेल में देख सकते हैं। जी। बट अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही जो 2-3 कंपनीज मेरे स्क्रीनर पर आई, एंड जस्ट एज एन एक्सरसाइज एंड DIY फॉर आवर फ्रेंड्स, दे कैन लुक एट कंपनीज लाइक प्रीमियर पॉलीफिल्म्स, सुयोग टेलीमेटिक्स एंड फ्लूडोमेट। दे आर ओके। कमिंग ऑन माई स्क्रीनर्स। मैंने प्रीमियर पॉलीफिल्म का प्रोफाइल भी थोड़ा देखा, इट लुक्स गुड। ओके। सुयोग टेलीमेटिक्स तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा हुआ है, उस पर मैंने अपना ट्वीट भी किया हुआ है। ओके। फ्लूडोमेट पे भी मैंने लिखा हुआ है, वेरी डिफरेंट एंड स्पेशल काइंड ऑफ कंपनीज। सो सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स ये भी रहे हैं और आगे भी चलेंगे। ओके। मैं एक बार एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि दोस्तों ये जो स्टॉक्स प्रोसेस ये समझा रहे हैं, आप देखिए मान लीजिएगा कि इनका कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, वो रेलेवेंट नहीं है। प्रोसेस इन्होंने समझाया। प्रोसेस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आपने स्क्रीन यूज करके स्टॉक आइडेंटिफाई किए, फिर हर स्टॉक को आपने इंडिविजुअली इवैल्यूएट किया। जहां आपका मन बोला कि हाँ ये नंबर्स भी अच्छे लग रहे हैं, थीम भी सही लग रही है, कन्विंस हो गया, वहां पे आप फिर और थोड़ा डीप अंदर में गए। तो एक एक स्टॉक में अगर मैं बॉलपार्क पकड़ूं कि डायनेमिक केबल को मैं कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए कितने घंटे आपको लगे, व्हाट्स अ टिपिकल आवर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कन्विक्शन इन अ स्टॉक? सर मुझे डायनामिक केबल्स में पिछले, अच्छा ये अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, राइट? तो मैं डायनामिक केबल सर 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। ओके। और मैंने 1.5 साल, मतलब ऐसा नहीं कि जब 1.5 साल पहले पढ़ा और मैंने तब इसमें इन्वेस्ट किया, मैंने नहीं किया। अच्छा। मैं 1.5 साल से मेरे रेडार पे आ रहा है। ओके। मैंने कहाँ पर देखा कि मेरा ट्रिगर कहाँ पर आया है, जब मैंने देखा यार इन्होंने इन्वेस्टर फ्रेंडली बातें करना चालू कर दी हैं छोटी कंपनियों को। ओह। और जब इन्होंने बोला कि यार अब हम ना सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, मतलब से मेरे अच्छा। को डेटा सेंटर थीम इतना अच्छा लगता है सर, और सेमी कंडक्टर, इन लोग बोले उधर जा रहे हैं। तो मुझे लगा यार नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर।
तब मैंने वहां पर एंट्री करीब करीब, मैं अगर आपका सिंपल शॉर्ट आंसर दूं, मुझे 6 से 7 महीने लग जाते हैं कई बार कन्विंस होने के लिए। बट तो मार्केट तो ऐसा हो गया है कि अगर स्टॉक स्क्रीन में आ गया है तो उसको तो एक हफ्ते में ही 10%, 20%, 30% बढ़ना है। नहीं नहीं बिल्कुल, और मतलब मैं इसमें, क्योंकि मुझे इसमें साइजेबल चंक जाना था, इसलिए मैंने कहा कि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 10-15 दिन में भी समझ आ जाता है, और तो फिर एक कई बार जैसे मैंने वो छोटा क्वांटिटी ले छोटा लेते हैं। क्वांटिटी लिया एंड देन यू कीप ट्रैकिंग इट, वैसा भी अच्छा, कर सकते तो आप पोजीशन मैनेजमेंट को भी रिसर्च के साथ लिंक कर दिए कि जिसमें तुरंत रिसर्च करके एक बिल्ड हुआ, वहाँ थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी ले ली, फिर धीरे धीरे कन्विक्शन जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ाते गए। बिल्कुल बहुत अच्छा है। 100%। बहुत अच्छा है। ठीक है। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना वैसे वैसे मैं भी आपके आइडियाज को वॉच लिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ, ताकि इनको मैं भी और फॉलो ऑन स्टडी करूँ। ओके, आई प्रॉमिस कि मैं सिर्फ आपके बोलने पे नहीं लूंगा। थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ओके, तो ये तो एक सेक्शन हमने जो कवर किया, कंसिस्टेंट प्लेयर्स थे ये, सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स, और काफी सेफ रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा गेम यहाँ पर हम लोग चेंज करते हैं। जी। ये जो सेकंड कैटेगरी ऑफ आइडिएशन है, इसमें ये काफी इंटरेस्टिंग है, राइट? ये उतना, मैं बोलूंगा, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उतना सेफ नहीं है जितना पहला वाला कैटेगरी था, क्योंकि उसमें हम्म। काफी रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, जो रिजल्ट्स आपके एक्सपेक्टेड है काफी ठीक ठाक रहेंगे। इसमें भी मैं ये कोई रिस्क वाली बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों रिलेटिवली दिस कुड बी अ लिटिल बिट रिस्कियर स्पेस, और उसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों। तो जैसा मैंने बोला, मेरी ये जो आइडिएशन की कैटेगरी है वो किस तरह की है, ये टिपिकली सर स्टॉक्स कई तरीके के चैनल से मेरे पास आ सकते हैं। तो ओके। कुछ 6-7 तरीके हैं, मैं जैसे लिस्ट आउट करता हूँ कि कोई स्पेशल सिचुएशन हो गई, कोई डीमर्जर हो गया, टिपिकली स्पेशल सिचुएशन के लिए बोलते हैं, कोई एक्विजिशन हो गया, कोई बड़ा प्रमोटर आ गया छोटी कंपनी में, हम्म। कोई मैनेजमेंट पूरा चेंज कर दिया, किसी ने हम्म। लाइन ऑफ बिजनेस चेंज कर दिया, कोई ऐसी कंपनी आ गई जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड पे काम करना चालू कर दिया, नई कंपनी आई है। कुछ हम्म। आईपीओ कंपनीज हो सकती हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जिनका मार्केट परसेप्शन जो है प्राइस का, वो बड़ा मिसमैच। मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा 2-3, और बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं हम्म। कि यार उसमें डेटा आप देखोगे सब कुछ ठीक लग रहा है, सेल्स ग्रोथ भी बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़िया है, और चीजें भी ठीक चल रही हैं, बट ग्रो हो रहा है, मतलब राइज में देख रहे हैं तो 10%, 5%, 6%, 8% का रिटर्न आ रहे हैं, तो कुछ तो मिसमैच है। तो वो उस पर अपन एक बात करेंगे। और कुछ कई बार ऐसे यूनिक मोनोपोलीज, बाइपोलीज, टूपोलीज, ट्राइपोलीज मिल जाती हैं, जो उसी बिजनेस में होती हैं और कोई उन्हें कॉम्पीट कर नहीं सकता है। तो इस तरह से कई ऐसे चैनल से ये मेरे आइडिएशन आता है, जो जिन्हें मैं बोलता हूँ नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर्स। अच्छा, इनमें और पुराने वाले जो कैटेगरी है उसमें डिफरेंस क्या है सर? ये कोई नेसेसरी नहीं है कि 10-20-50 साल से चल रहे हैं, ये नए आइडियाज भी हो सकते हैं। तो मैं उसे 10 साल का जो कंफर्ट होता है ना, मैं टिपिकली 8 से 10 साल का बिजनेस, वो हो सकता है कई बार मैं ना देखूं इसमें, बट 3-4 साल की हिस्ट्री हो सकती है। ये फुल्ली टेस्टेड नहीं होते सर, वो क्योंकि 10 साल से जो चल रही है वो तो टेस्टेड है, ये टेस्टेड नहीं है। जी। और इसमें एक और चीज जो मुझे लगती है, कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना भी इनका स्पैन है, मान लीजिए कोई कंपनी 3 साल से ऑपरेट कर रही, वो हाँ। 3 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ओके। क्या वो अगेन अलाइंड है, फंडामेंटली चीजें ठीक रही हैं, प्रमोटर सेम डिसीजंस ले रहा है, तो ओके। मैं बोलता हूँ हाँ, दे कैन बी माय नेविगेटर्स ऑफ द फ्यूचर। ओके। और इसमें इसमें आइडिया ये है सर, ये सीरियसली आउटसाइज रिटर्न दे सकती है, हम्म। सीरियसली आउटसाइज, बट हम्म। इसमें रिस्क थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी कैटेगरी जो हमने कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स और जो हमारे सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स थे वो खराब है या इससे कम पावरफुल है, इक्वली पावरफुल है। और कई बार आपको मिसमैच भी दिखेगा कि वो वाली कैटेगरी के कुछ शेयर्स इधर आने लगेंगे, और यही कुछ नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर बाद में जाके कंसिस्टेंट परफॉर्मर बन के सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएटर्स भी बन जाए, सही है। राइट? कॉन्सेप्ट एकदम बहुत सही है, समझ में आ गया है। ये सब कंपनीज में हो सकता है पी आपको नेगेटिव ही दिख जाए, बट बिल्कुल, ये बाइनरी है कि ये हुआ इसीलिए वैल्यू अनलॉकिंग जर्नी चालू हो गई, तो यू डोंट वांट टू मिस ऑन टू दीज अपॉर्चुनिटीज आल्सो। एग्जैक्टली, सही। एग्जैक्टली। और इस पे कोई भी स्क्रीनर काम नहीं करेगा। ये तो या कितना पढ़ते हो कितना नेटवर्क दो, मेन तो इसमें नेटवर्क ही काम करता है, टेल मी बिल्कुल, ऑनेस्टली। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। नेटवर्क और कुछ फोरम्स, बहुत अच्छे फोरम्स हैं, या जैसे मैं या एक फोरम का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत अच्छा फोरम है जिसमें आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं, यू विल हियर सो मेनी ग्रेट पीपल टॉकिंग सच अ यू नो nice set of information that they bring in. They are always on the lookout of new things, and अरे they नाम would, भी ले लीजिए।
वैल्यू पिकर फोरम, एक ऑफ जैसे कोर्स वैल्यू एग्जाम्पल। पिकर हम सब यूज करते हैं सर बचपन से। तो ऑफ उससे कोर्स इट्स अ उससे वेरी ही, गुड फॉर। इट इज ऑफ कोर्स वेरी गुड फॉर, उससे ही कुछ लोगों ने मिलकर फिर एक छोटा सा नेटवर्क भी बनाया हुआ है। तो जी जी। छोटा स्मॉल नेटवर्क बनाया है, उसमें भी उन लोगों ने काफी रिसर्च करी हुई है। करेक्ट कुछ लोग के ट्विटर पे मिले, जो नए बच्चे हैं, मतलब 20-25 साल के, वो बात करेक्ट। करते रहते हैं। सर मैं इतना इम्प्रेस हो जाता हूँ कई बार, वो कहाँ से इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, और मानना पड़ेगा, मतलब वो कहीं अनबिलीव। अवेलेबल नहीं। वो कहाँ से लाते हैं, और फिर मैं सरप्राइज था, जैसे एक दो लोगों से मैं मिला, मैंने उनसे बात भी करी फिर बात पे फोन वगैरह में, तो आई मीन आई फाइंड अभी नॉलेज बहुत लोगों का बढ़ गया है। करेक्ट करेक्ट। ठीक नाउ है। कमिंग टू स्पेसिफिकली ऑन दिस कैटेगरी, एक और चीज जो जैसे हम लोग अभी जो मैंने तरीके बताए कि इसमें किस तरीके से आ सकते हैं, राइट, तो हम लोग एक जैसे एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, राइट, अगेन नो रिकमेंडेशन बट एग्जांपल्स। अभी एक म्यूजिक इंडस्ट्री जो है आज की डेट में, है ना, जैसे अभी हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, उसमें टिप्स है, सारेगामा है, टी हम्म। सीरीज, तो आपको मालूम है सर कि दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल था काफी टाइम तक। और म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा कुछ हुआ अपने जमाने में, विवेक भाई, जब हम लोग थे, तो याद है आपको, हम लोग कहीं से डाउनलोड करना पड़ता था MP3 सॉन्ग्स, और फिर सुनने पड़ते थे। सॉन्ग डॉट पीके। song.pk, बिल्कुल आपने सही कहा, 99% लोग हमारी एज के और वो सब जानते होंगे song.pk का क्या था। अभी म्यूजिक इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई सर, एवरीथिंग इज डिजिटल, दे हैव गॉट राइट्स। आप मेरा गाना सुनोगे, आपको मेरे को इतना सा फी के थ्रू कहीं ना कहीं से मेरे को पे करना है। सर ये जब इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म हो रही थी, स्पेशली कोविड के दौरान, कोविड के बाद, तो मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज देखी कि म्यूजिक इंडस्ट्री जो इंडिया की है, सारेगामा, टिप्स, ये काफी चेंज हो रहे हैं। तब मैंने वहां पर एक कॉल लिया और देखा, मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स को भी बताया, एंड स्पेशली टिप्स का मैंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा बिजनेस करने लगे हैं, कि इन्होंने अपना म्यूजिक राइट्स दे दिए हैं। और हुआ क्या है कि उसमें बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, कि आप ना कुछ पर्टिकुलर ईयर तक ही आप वो राइट्स रख सकते हो, बट इन कंपनीज के लिए वो काफी लंबा चलेगी। या। और इसमें आप क्या है, राइट्स जो पुराने जमाने के हैं, 1960s की आपकी कोई सारेगामा का, मान लीजिए कोई म्यूजिक, फिल्म का म्यूजिक था, वो अब सारेगामा का ही रहेगा। अब किसी को भी वो गाना बजाना है, सुनना है, यूज करना है, तो आपको सारेगामा को पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ स्मॉल। इट इज लाइक अ एन्युटी बिजनेस फॉर देम। तो जब ऐसा म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, तो और ये मेरे पिक्चर में रेडार पे आया, तो ऑफ कोर्स इट इज अ अपॉर्चुनिटी टू गेट इन, राइट। और उसके बाद जैसे टिप्स ने फर्दर क्या किया, टिप्स ने अपना म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री वाले बिजनेस को, दोनों को अलग कर दिया, तो हमें समझ आ गया कि म्यूजिक वाला एन्युटी बिजनेस है, ये बढ़ेगा, राइट। एक और एग्जाम्पल जैसे सीजी पावर सर। सीजी पावर अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर अगर आप स्क्रीनर पे देखें अपने, इसे मुरुगप्पा ग्रुप ने लिया सर। कोविड के टाइम पर ये कंपनी मर गई थी, यस। मेरे ख्याल से डबल डिजिट आ गई थी। अगर आप पिछले 4 साल में देखें कहाँ ग्रो हुई है, जस्ट बिकॉज मुरुगप्पा इसमें आ गए थे, इन्होंने सर क्या टर्न अराउंड किया है। और सर लोग ना हमारे यहाँ बोलते हैं टाटास, बिरलास, अंबानीस, और ये बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं। सर मुरुगप्पा ग्रुप थोड़ा सा कम, मतलब एडवर्टाइज ग्रुप है सच बोलूं, बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप्स इन इंडिया। आप उनका चोला इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, उनका आप सीजी पावर देख लीजिए, आप बहुत सारी और उनकी 7-8 कंपनी, और सबसे पुराना ग्रुप वही है सर, मतलब बाकी टाटा से भी पहले की वो ग्रुप है सर। एंड इट्स अ ट्रिमेंडस रिस्क अवर्स काइंड ऑफ ग्रुप। वो जो भी करते हैं सर, बहुत अच्छा चलाते हैं बात। ट्यूब इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी है, वो लगता है कि साइकिल और उसके ट्यूब्स बनाते हैं, बट सर वो ईवीज, वो ड्राइवर्स के लिए कैसे आपको 3D विजन क्रिएट करना है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें कर। तो सीजी पावर, अगेन वाई आई कोटेड दिस एग्जाम्पल, उस टाइम पर अगर हम देखते हैं यार, इतना बड़ा ग्रुप आया है, इट वॉज अ वेरी इजी कॉल टू मेक, भाई ये आप ले लो आंख बंद करके, क्योंकि वो तो टर्न अराउंड कर ही देंगे, उनका स्केल इतना बड़ा है। सही और बात है। आपने अगर चेक किया हो तो पता नहीं, मेरे ख्याल से वो कितने एक्स हुआ है, मैं एक्स भी शायद ना गिन पाऊँ, वो शायद 25-30 मैं हुआ है या ये हुआ है पिछले 5 साल में 6447%। मतलब 6.5x। नहीं, 65x हो गया सर शायद। 65x, सॉरी सॉरी सॉरी। जी जी जी। तो मतलब 65-66x हुआ है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जिस टाइम पर उसमें अगर कोई गुस्सा और उसने पूरी साइकिल प्ले करी होती, तो अमेजिंग गेम था। बट what is the power, that we can see from this compounding? That's what I wanted to capture. Absolutely, absolutely. By the way, just to set the context, Nifty 100x हुआ, निफ्टी इज डबल 100% हुआ है उसी टाइम फ्रेम में 5 साल में, whereas this stock has given a 65x return. It's the power of multi-bagger. Exactly.
एग्जैक्टली और इसीलिए मैं बोल रहा था इसमें नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर ना कई बार आपको ऐसे आउटसाइड रिजल्ट दे देंगे कि आप समझ ही नहीं सकते। एक छोटा सा कंपनी था पूना वाला फिनकॉर्प, ये पहले एक बंगाल की कंपनी होती थी, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो, एक फाइनेंस कंपनी थी। एंड देन इसे हमारे पुणे के ही मिस्टर पूनावाला ने पिक कर लिया। और ये पूनावाला सर कब फेमस हुए अगर आपको मालूम हो, कोविड के दौरान हाँ। बहुत फेमस। तो उन्होंने ये कंपनी पिक करी, हमको तो मालूम है पूना में तो उनका मतलब जिस तरह का चीजें हैं, तो ऑफ कोर्स मालूम था कि वो भी ऐसा ही ग्रुप है, वो सब कुछ टर्न अराउंड कर सकते हैं जब वो कोई बिजनेस पिक करते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस कंपनी हैज डन वेल, कुछ अभी के चैलेंजेस हैं, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, बट आई थिंक अगेन अ टर्न अराउंड स्टोरी। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, यू नो अ मार्की प्रमोटर इन स्मॉल कंपनी। अच्छा, अभी मैं एक अगर नॉर्मल क्वेश्चन अपने दिमाग में जो आता है कि भाई ऐसी कौन सी आईटीसी की कंपनी है जो फुल्ली आईटीसी की कंपनी है और लिस्टेड है। अगर हम नॉर्मली पूछें तो लोग बोलेंगे यार मुझे तो नहीं मालूम है, शायद ऐसी कोई कंपनी है, हाँ। राइट। हाँ। पर ऐसी उनकी दो तीन छोटी कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी है आईटीएचएल करके। इट्स अच्छा। इंटरनेशनल ट्रेवल हाउस लिमिटेड करके कंपनी है। ओके। और ये इट्स बेसिकली अ ट्रैवल एजेंट, बट अच्छा। आईटीसी ने उसे पूरा खरीद लिया है और वो कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रैवल प्लानिंग करते हैं, राइट। अच्छा। अब आईटीसी अब देखिए क्या कर रहा है, उसने अपना होटल बिजनेस डिमर्ज करने का प्लान कर लिया। हाँ। एंड अब तो वो बोल रहे हैं कि डेट भी एक फाइनलाइज कर ली है कि शायद जनवरी में नया होटल जो बिजनेस है वो अलग से उसके शेयर्स भी आ जाएंगे। हाँ। अभी ये कंपनी आप देखिए इसका वैल्यूएशन अगर देखेंगे शायद 10x 12x पी पे चल रही होगी अर्निंग्स पे। तो इट्स अ वेरी 20 का पी, स्मॉल कंपनी। 20 का पी। 20 का पी है, सॉरी 20 का पी है। हम्म। नंबर्स काफी अच्छे हैं उसके, कोविड के बाद से तो बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं थोड़ा कोविड का वो डिस्काउंट दूंगा कि यार ठीक है, उसके बाद थोड़ा आउटरेज्ड ट्रैवल प्लानिंग होने लगी तो ज्यादा ही बढ़ गया। हाँ। बट अगेन ये कंपनी ऐसे छोड़ नहीं दी जाएगी, आप समझ रहे हैं अगर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। आईटीसी है भाई उसमें, तो उसे छोड़ के नहीं रख दिया जाएगा। और होटल डीमर्ज हो रहा है, कुछ सही ना कुछ बात। बड़ा होगा, सही बात। राइट। तो ऐसे भी कुछ आइडियाज निकल के आ जाते हैं। एंड अगेन मैं स्क्रीनर पर देखूं मेरे फंडामेंटल्स के हिसाब से तो इट इज डूइंग वेल। अगेन नॉट अ सजेशन, बट आई फील अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे हम लोग पिक करते हैं। एक मैं स्पेसिफिक एग्जांपल लूंगा सर, एंड इसमें थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा। हम्म। एक एग्जांपल जिसमें स्पेशल सिचुएशन में जिसमें कोई बहुत बड़ा प्रमोटर है हम्म। जो नोन है, जैसे मान लीजिए टाटा है, हाँ। वो कोई कंपनी खरीद ले। हाँ। और वही एग्जांपल अभी सीजी में भी लिया था मैंने, बट इट वाज मोर थ्रू एन एक्विजिशन। हाँ। उसमें इन्होंने टाटाज ने किसी कंपनी में एक अपना छोटी कंपनी ली और उसे अपने ग्रुप कंपनी से मर्ज करना चालू किया, बिजनेस बढ़ाना चालू किया। हाँ। वो एग्जांपल हमें दिखता है तेजस नेटवर्क में। हाँ। और तेजस जब तेजस मैंने बहुत अच्छा उसके बारे में लिखा है। अगेन हमारे एक फेवरेट विजय केडिया जी हैं, उसका भी इसमें इन्वेस्टमेंट था। हाँ। तेजस सर मेरे ख्याल से 179 की होती थी 2021 में। हाँ। आज डेट में वो 1300 के आसपास है कुछ। हाँ। हाँ। 2.5 साल में वो 180 से 1300 रुपए हो गया, हाँ। राइट। स्टोरी क्या थी, टाटा कम्युनिकेशन ने ले लिया, वो काम अपना अच्छा कर रहे थे। बट जब वो प्रमोटर आया टाटा, हम्म। कहानी पूरी बदल गई। इट वॉज अ वेरी स्मॉल कंपनी, राइट। हम्म। मैं तेजस पे ना फोकस करते हुए जो दूसरी कंपनी का एग्जांपल मैंने यहाँ लिया है मैं उस पर बात करता हूँ सर, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा। हाँ। तो एक बहुत अच्छी कंपनी है सर, एसजी मार्ट करके। हाँ। ऑफ इसका कोर्स। पहले नाम किंटेक रिन्यूअल्स करके होता था। हाँ। अभी इस कंपनी का बिजनेस सर इतना इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ ये क्या करती है। हाँ। एसजी मार्ट एक्चुअली बी टू बी मार्केट प्लेस है फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस। राइट। कॉन्सेप्ट ही नहीं है सर इंडिया में भी ऐसा कि राइट। आप बी मार्केट प्लेस ऐप पर जाएं और बोले यार मुझे 3 टन स्टील के पाइप्स चाहिए क्योंकि राइट। मेरी एक सोसाइटी फॉर्म होनी है। आपको राइट। वही लोकल तरीके से जाना पड़ेगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढेंगे, सोर्स करेंगे, या उसे पूरा डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राइट। ये क्या करता है, जो एसएमईज हैं, जो प्रोवाइडर्स हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं। दे आर लाइक क्रिएटिंग द उबर एंड अमेजॉन मार्केट प्लेस ऑफ ऑल द बिल्डिंग मटीरियल्स, राइट। राइट। तो इसका मार्केट ग्लोबली बहुत बड़ा है। और हाँ। स्टैंडर्ड से देखें तो इंडिया में ये अभी 1% पेनिट्रेशन है, 1% से भी कम पेनिट्रेशन है। यूएस में आई थिंक 24-25% है, चाइना में भी शायद 25-26%। सो ह्यूज रूम टू ग्रो। हम्म। और ये टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी हो गई। हम्म। अब व्हाट आर द 2-3 यूनिक थिंग्स अबाउट दिस। हम्म। सर इसका जो प्रमोटर है अभी वो हो गए हैं अपोलो ग्रुप वाले, जो एपीएल करेक्ट। अपोलो ग्रुप, उनके करेक्ट। प्रमोटर आ गए। और सर एपीएल अपोलो ग्रुप का एक खासियत है, पता नहीं आपने पहले ध्यान से वो चीज देखी है। वो क्या करते हैं कि नेगेटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस बनाते हैं हर चीज में। हम्म। तो उनको पैसा पहले आता है,
बाद में वो लोगों को सर्विस डिलीवर करते हैं या प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। और वो बिहार ट्यूब्स के नाम नाम से उनकी केपीएल अपोलो ट्यूब्स करके कंपनी थी। आज तो सर बहुत ही इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। जी। बहुत ही बड़ा है। तो उस ग्रुप का जब इसमें स्टेक ले लिया गया और इसका हम्म। पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया सर। ये पहले ना ट्रेडिंग कंपनी होती थी, किंटेक रिन्यूअल्स। हम्म। इन्होंने इसका नाम बदला, इन्होंने हाँ। इसका बिजनेस मॉडल बदला। तो सर मतलब आई वाज सरप्राइज्ड। हम लोग बहुत एआई और बात करते हैं एआई की, डेटा की, और हम लोग करेंगे आगे। ये कंपनी सर अभी भी एआई यूज करती है और बहुत अच्छे तरीके से करती है। वो क्या करते हैं, एआई के थ्रू पूरे अपने जो भी स्टील के पाइप्स आ रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, टाइल्स आ रही है, उसकी स्कैनिंग करते हैं और वो आपको बताता है क्वालिटी कंट्रोल में है या नहीं। एंड आई वाज सरप्राइज, इतनी छोटी सी कंपनी, ये शायद बहुत ही छोटी कंपनी है और दे हैव सो मेनी रिसोर्सेज। प्लस इन्होंने क्या किया, अपना मैनेजमेंट भी इसमें लेके आए हैं। तो इट्स अ क्लियर अपॉर्चुनिटी इन माई माइंड कि यार प्रमोटर बहुत अच्छा आ गया, प्रमोटर प्रूवन है, तुम्हारा बिजनेस काफी यूनिक है, फ्यूचरिस्टिक है, चीजें सारी फंडामेंटली ठीक चल रही हैं। इसमें ऑफ कोर्स सिक्लिकल रहेगा ये थोड़ा सा, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल्स का जैसा साइकिल चलता है। बट आपने एट द एंड अगर मार्केट प्लेस बना दी तो आपको तो पैसा मिलना ही है, बाकी कोई मार्केट मटेरियल का प्राइस गिरे बढ़े, आप पैसा कमाते रहे। तो हम्म। फॉर मी दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड मैं इसमें सोच रहा हूँ कि दिस इज समथिंग मेरे को कन्विक्शन भी अब बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एपीएल अपोलो वाले आ गए। तो आई फील कि ये दिस अ गुड बिजनेस। बट ये तो ऑलरेडी एपीएल अपोलो वाले आ गए और उसके कारण स्टॉक प्राइस चढ़ चुका है ऑलरेडी। ये तो ऑलरेडी स्टोरी प्ले हो चुकी है। अब तो ये नंबर्स ड्राइव करेगी फर्दर, बिकॉज स्टॉक तो ऑलरेडी एपीएल अपोलो वाला प्रीमियम उसमें आ चुका है, पी एक्सपेंशन हो चुका है। बहुत अच्छी बात करी सर आपने, बहुत हम्म। अच्छा क्वेश्चन है ये। और हम्म। काफी लोग ये बोलते हैं यार ये स्टोरी आज की तो है नहीं, ये तो एक डेढ़ साल पहले ही हो गया था, आईपीएल हम्म। अपोलो वाले आ गए थे। पर अब क्या चेंज हो गया, और अगेन वही यहाँ पर अगर आप रिजल्ट्स और एनुअल रिपोर्ट्स और उनके प्रेजेंटेशन सारी सुनना चालू करते हैं हाँ। तो आपको समझ आता है क्या मूव हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। हम्म। राइट। तो उससे मुझे जो समझ आया कि अब इनका जो टेक्नोलॉजी पर फोकस है वो डिफरेंट हो गया है। अब ये दे आर ट्रूली इनटू एन एक्सपेंशन मोड। और इन्होंने प्रेजेंटेशन वगैरह में, अपने जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उसमें बोल दिया है कि भाई अब तो हम एक्सपैंड करेंगे ही करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। और इसमें इन्होंने जो मैनेजमेंट थोड़ा सा चेंज किया है, जो टॉप लेवल पे उस तरह के लोग लाए हैं जिन्होंने एपीएल अपोलो ट्यूब्स को चलाया है, और अब बोल रहे हैं कि आपके गाइडेंस से हम लोग इसे बढ़ाएंगे। और एक और चीज जो दूसरी इसमें हुई है सर, इसमें ना पहले इनकी खुद की कंपनीज के ही ये प्रोडक्ट्स रखते थे। हाँ। अब इन्होंने कजारिया और जिंदल और बाकी और ग्रुप से भी टाइप्स करना चालू किए। ये भी पिछले 3-4 महीने पहले हो गया था, बट हम्म। अभी ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है। बट ऐसे ग्रुप्स के पास जा रहे हैं जो अगर इसमें आ जाते हैं तो गेम विल बी टोटली चेंज्ड। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जो आप ये बोल रहे हैं, हम ना डिस्काउंट्स कहाँ से ड्राइव करेंगे, क्योंकि हम बीच में डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर दे रहे हैं, हम सीधे मैन्युफैक्चरर से बात कर रहे हैं। तो हम्म। बोल रहे हैं जो डिस्काउंट लेके आएंगे वो हम कैसे पास ऑन करेंगे, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कैसे दिखेगा। इनका सर रोड मैप जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर दिख रहा है, जो मुझे 8 से 9 महीने पहले इट वॉज जस्ट अ स्टोरी, बट नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू रियलिटी। हाँ, गॉट नंबर्स इट। हमें बहुत क्लोजली मॉनिटर करने पड़ेंगे सर। ठीक है, चलिए। अच्छा है। आप जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पर स्टॉकेज में सारे स्टॉक देखता जा रहा हूँ साथ साथ में, ओके। ताकि आपसे क्वेश्चन राइट पूछ सकूँ हर आइडिया के जी। पीछे। ठीक है। जी। हम लोग सारे इसमें अगेन थीम नहीं डिस्कस करते हैं, बट कुछ अगेन नहीं नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके। हाँ, मोटा मोटी एक आइडिया लग रहा है। हाँ, अब जैसे एक कैरीज अ प्रॉमिस वाला और आईपीओ वाला एक हम एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, कल एक सर एक लिस्ट हुई है कंपनी, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल हाँ। इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ। इंडिया। हाँ। मैं मेरे को बहुत टाइम नहीं मिला सर उसे पढ़ने के लिए, हाँ। बट मैंने जितना बहुत पढ़ा, डीआरएचपी उसका जितना पढ़ा, शायद 504 पेजेस या 309 पेजेस का था। उसमें से जो मैंने 3-4 पेजेस पढ़े जो मेन होते हैं, मतलब मुझे मालूम रहता है टिपिकली कि कंटेंट में कहाँ पर फोकस करना है। हम्म। सर वो बिजनेस बड़ा ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है। हम्म। राइट। अब वो कैसे प्रॉमिसिंग है, केवल दुनिया में, मैं थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ इसकी क्यों प्रॉमिसिंग। दुनिया में केवल 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो जेम्स या फिर कलर्ड जेम्स जो भी होते हैं या स्टड ज्वेलरीज होती हैं उनका जो रेटिंग है वो करते हैं। केवल 3 है। एक यूएस की कोई बड़ी कंपनी है, एक यूरोप में एक बड़ी कंपनी है, और एक ये कंपनी। और हम्म। कोई कंपनी ही नहीं है। दिस इज लाइक जैसे हमारी क्रिसिल्स होती हैं सर, S&P 500 होती हैं, ये उस तरह की कंपनी है इन दिस स्पेस। ओके। राइट। अब क्या चेंज हो गया सर इसमें, एक और चीज जो मेरे दिमाग में आती है और जो इन लोग भी बोल रहे हैं, अब लैब ग्रोन डायमंड्स का सर जो पिक्चर है वो रियल है इंडिया में।
करेक्ट। तो बोलते हैं हमको सस्ता चाहिए, हमको फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमने खदान से निकाला है या लेबोरेटरी में बना है, राइट? बरोबर है, बरोबर है। क्योंकि क्वालिटी तो सेम ही है। तो सर इनका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करने का चांसेस है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ रही है। इन्होंने जो अपने नंबर्स दिखाए हैं वो ऐसे नहीं दिखाए कि 50-60% बढ़ने वाले हैं, लोगों ने कंजर्वेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। एज अ इंडस्ट्री कुछ करीब 7-8% से ग्रो होगी, बट उसमें भी अगर ये प्रोमिनेंट प्लेयर्स बन जाते हैं तो देन दे हैव अ बिग रूम टू प्ले। एंड व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल सर, इसका ना अगेन आप मॉडल देखेंगे बड़ा ही यूनिक है। मतलब इसे रेप्लिकेट कोई कैसे करे, कोई चांसेस बहुत कम हो सही जाते बात हैं। है, ये तो एकदम मोनोपोली टाइप ही है कि मैं ही करूंगा तो मैं ही करूंगा सर्टिफिकेट। जैसे वो BLS वाला है ना, वीजा वाला, एग्जैक्टली कि मेरे exactly. हम पास उसी ही में बात। आओगे तुमको वीजा चाहिए तो। और सर होता क्या है ना कि ये जो कंपनीज हैं, जब हाँ, हम इन्हें एक्रीडिएट करते हैं कि भाई तुम हमारा क्रिसिल जो है, आज की डेट में वो एक रेटिंग एजेंसी है हाँ, यार, वो 25 साल से कर रही है, अब हम उसे चेंज करके कोई नया प्लेयर आएगा हम उस पर भरोसा ही नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे। ऑप्शन ही नहीं है। तो ट्राइंग टू से कि ये रियल प्रॉमिसिंग कंपनी है। भले इसका वैल्यूएशन का हमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या है, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन भी ज्यादा नहीं है, बट इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग कंपनी। जस्ट अनदर एग्जांपल, इफ यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, दिस कुड बी अ ट्रू नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर। इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा, आपको एन्युटी जैसा बिजनेस भी दिखेगा, और इसमें प्रमोटर्स अभी जो हैं, दीज आर लाइक इंटरनेशनल प्रमोटर्स। इन लोग क्या कर रहे हैं, इनकी जो बेल्जियम की कंपनी है और आई थिंक एक और जगह की कंपनी है, उसे भी होल्ड को बना के ये जो पैसा आया है आईपीओ का, तो ये इंडिया वाले यूनिट में डाल देंगे, राइट? सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लग रहा है, हम देखेंगे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल, राइट? सही। कि क्विकली एक और मेरा जो फेमस एग्जांपल दैट आई गिव कि फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स, उसमें मुझे काफी सारी थीम्स अच्छी लगती है, हम लोग अगले स्लाइड पे थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सो अनदर एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूँ और हम लोग अगली स्लाइड पर भी देखेंगे कि सम ऑफ द फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स, उसमें मुझे जो क्लियर दिख रहा है, राइट? जैसे मुझे इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल सर्विसेज और टेक्नोलॉजी तो समझ आता ही है। तो डेटा सेंटर इज रियल, उसमें हम्म, कोई दो राय नहीं। इसमें काफी कंपनीज हैं, E2E है, आपका बहुत ही फेमस नेटवेब करके कंपनी है, राइट? पर उनके वैल्यूएशन काफी हाई हो गए। और हम्म, आप अगर आपका भी देखें तो जो डेटा सेंटर है, उसका मतलब केवल एक पॉइंट या एक चीज नहीं है। डेटा सेंटर्स के अंदर भी सर कम से कम 10-11 थीम्स हैं कि हम्म, आपका बिल्डिंग कौन खड़ा करेगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करेगा, केबल कौन देगा, उसमें नेटवर्क सर्वर्स कौन लगाएगा, उसका कूलिंग कौन करेगा। तो ये जो एसी कंपनीज हैं वो भी डेटा सेंटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बरोबर है। फिर उसके अलावा ये तो चलो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर उसका कौन रन करेगा, क्लाउड उसका कौन प्रोवाइड करेगा, उसमें राइट। साइबर सिक्योरिटी के एंगल्स कैसे आएंगे, बैकअप उसका कैसे होगा। तो बहुत सारे ऐसे थीम्स रहते हैं विद इन दिस लार्ज थीम। उसमें से एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है वो है ओरिएंटेक। ओके। अभी ओरिएंटेक सुनने में बड़ी टेक्नोलॉजी नॉर्मल कंपनी लगती है, बट इनका ना टाई अप है दो कंपनीज के साथ। एक न्यूटानिक्स करके कंपनी है और एक फोर्टिनेट है। ओके। और ये ना वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड सप्लायर हैं अपने आप में। ये हर ओके। किसी के साथ टाई अप नहीं करते, ओके। राइट? तो उन्होंने इसके साथ टाई अप किया है, इसका मतलब है आगे चलते हुए ये इसके साथ रहेंगे। अनलेस ये टाई अप टूटता नहीं है तो इनके पास एक स्ट्रांग मोट हो गया है सब, ओके। राइट? तो इस तरह की अगर कंपनी मिले और ये सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, मुझे लग रहा है, तो अगेन इट्स एन ऑप्शन दैट कैन बी लुक्ड एट, ओके। राइट? जैसे हम लोग नेटवेब की बात कर रहे थे, जैसे उसका एनवीडिया के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन है, करेक्ट, करेक्ट। और एनवीडिया किसी और को वो लाइसेंसिंग कभी करेगी नहीं या बहुत आसानी से नहीं करेगी, तो उसको करेक्ट, भी एक एडवांटेज, मुझे उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा लगा। तो मैं एक चीज करेक्ट, समझाने की कोशिश कर रहा था, ये एक ट्रेंड हम लोग पिक कर सकते हैं। करेक्ट। ओके। अब एक हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मिसमैच इन मार्केट परसेप्शन, और हम्म, इसमें मैं 2 मिनट लूंगा। एक अगर आप देखें, जैसे कंपनी है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, राइट? हम्म, मोदी जी की। ये ये है मोदी जी की कंपनी है और हाँ। सिगरेट कंपनी है। आप इसके 12 साल, 15 साल, 10 साल, 8 साल के नंबर्स देखिए सर, फंडामेंटली कुछ गलत नहीं लगेगा। हम्म, और आप स्टॉक प्राइस देखिए पिछले 5 साल का, उस 5 में भी 3.5 साल इसने कुछ किया ही नहीं। जो भी ये हम्म। 4x 5x हो गई, ये 1.5 साल में होगी। करेक्ट, करेक्ट। और ये मेरे रेडार पे काफी टाइम से थी, मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया, मैं बता रहा हूँ अभी भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। ओके, ओके। अच्छा, इसमें क्या खास चीज थी, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं इसके, और इनका जब भी कुछ सुनो तो सब कुछ ठीक था, और ये बहुत बड़ा ब्रांड है सर, मतलब हाँ, गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया में तो फिर भी ठीक है, फिलिप हाँ, मॉरिस इन यूएस अ वेरी बिग ब्रांड, वेरी हाँ, रिस्पेक्टेबल। भले हाँ, ये काम थोड़ा जो इनका प्रोडक्ट है हाँ, वो थोड़ा सिगरेट और बाकी सारी चीजें बनाते हैं, हाँ। बट
इज्जत वाली और बहुत ही रिस्पेक्टेड कंपनी, राइट। और इंडिया हाँ, में भी एक गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड्स वगैरह से इन्होंने अपना पूरा इमेज चेंज किया था। बहुत पुरानी कंपनी, आजादी से पहले की कंपनी, राइट। ऑफ तो कोर्स। सब कुछ ठीक, पर यार आपके रिटर्न्स ही नहीं आ रहे। तो मैं हाँ, ये सोचता, मैं काफी पजल रहता था यार, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो फिर मैंने इसे स्टडी करना चालू किया, मैंने देखा कहाँ पर क्या है, सब कुछ उसके बाद भी ठीक है। फिर इनका हाँ, मुझे पता चला कि इनका परिवार का झगड़ा है प्रमोटर्स का। हाँ। तो हमारे जो आईपीएल जिन्होंने डिस्कवर किया था, ललित मोदी साहब, फिर उनके जो, ललित मोदी, हाँ। जी, उनके जो फादर और मदर हैं, के मोदी इज द पर्सन हु डिस्कवर, हु क्रिएटेड दिस कंपनी। उनके साथ उनका झगड़ा था। फिर फैमिली में जब वो खत्म हो गए तो वाइफ के साथ था कि वो कौन प्रमोटर बनेगा, कौन इसका चार्ज लेगा। तो बहुत सारे झगड़े चल रहे थे। बट देन आई रियलाइज यार, ये सारे झगड़े साइड में चल रहे हैं, नंबर्स अच्छे आते जा रहे हैं। मैंने हम्म, कहा इसमें जाने की जरूरत है। और आप मानेंगे नहीं, तो कि शायद 25 या 24 के पीई पे चल रहा था। आईटीसी को लोग बोलते हैं कि बहुत कम पे चलती है, बट पर सिगरेट इन लोग बोलते हैं, एक पैरामीटर निकालते हैं कि पर सिगरेट रेवेन्यू या पर सिगरेट प्रॉफिटेबिलिटी, हम्म, इसका आईटीसी से ज्यादा है। कैन यू बिलीव, मतलब। तो हम्म, मैंने कहा यार, इस तरह की कंपनी को अपन मिस करना गलत है, और इसका पूरा इंटरनेशनल पेरेंटेज है, तो इसमें गलत होने का कोई चांस नहीं। और हम्म। सर वो थ्योरी काम आई, और आप देखिए पिछले 1.5-2 साल में ये शायद 4x या 5x हुई है, मेरे ख्याल से। पांच साल में तो 3x। 5 साल में 3x, और उसमें भी आप रिसेंट देखेंगे ना, कुछ 2-2.5 साल में उसमें बहुत ज्यादा बढ़ी। करेक्ट, 2.5 साल में परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स भी अच्छे इसके बढ़े। फाइनेंशियल्स भी अच्छे। हम्म, सिमिलर एक मुझे अभी आगे आते हुए लग रहा है, एक श्री दिग्विजय सीमेंट करके एक छोटी सी कंपनी है, एक माजदा करके कंपनी, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। माजदा की हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। ठीक। तो माजदा सर एक कैपिटल गुड्स कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, और मेरी फेवरेट स्टेट गुजरात की है समहाउ सर। मुझे ना गुजरात की कंपनीज काफी टॉयलिंग और बड़ी ईमानदार और मेहनत वाली, और दे आर बिजनेस माइंडेड पीपल, ऐसा लगता है। एक करेक्ट। और गुजरात की कंपनी है सर, और ये माजदा का सर, स्वराज माजदा, या जो हर्षद मेहता के जमाने में भी एक माजदा करके, बड़ी ही, हाँ। वो वाली कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा। ये कैपिटल गुड्स की कंपनी है। ये इवेपोरेटर्स और ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं था। बट हम्म, अगेन ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। ये बोलते हैं कि यार ये प्रोडक्ट नहीं चल रहा है तो हम ये बनाते हैं। तो अभी इन्होंने फिर कुछ बीच में इतने कंजर्वेटिव हो गए, इन्होंने अपना फूड बिजनेस भी चला दिया। इनका कोई ब्रांड भी है खाने पीने का। तो इन्होंने कहा यार, वो एडविटी टाइप वो तो चलता रहे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर, आप देखिए, इसका परफॉर्मेंस खराब नहीं, प्राइस इसका खराब है। इसका बीच में एक आध क्वार्टर का ब्लिप रहा है, 1-2 क्वार्टर का, बट अदरवाइज आप मोटा मोटी देखेंगे, पुरानी कंपनी है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, ग्रोथ बढ़िया है। बट प्राइस में आपको वो दिख नहीं रहा होगा। प्राइस में अभी भी ये गिरा हुआ ही दिख रहा होगा काफी टाइम से। अब क्या इसमें चेंज हो रहा है सर, इन्होंने भी जो अपनी कमेंट्री दी है और जो चीजें इन लोगों ने बताई है, ये काफी नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं एक साथ, शायद कुछ 13 या 14 पेटेंट प्रोडक्ट्स पर काम करने वाले हैं ये लोग, और कर रहे हैं। तो एक जैसे इन्होंने बोला है कि हम लोग ना एक आयन एक्सचेंज का ऐसा कुछ सोल्यूशन बनाएंगे, जिसमें जो आपका, जिस चीज में केमिकल्स मिक्स होने हैं, उसकी हम मेम्ब्रेन ऐसी बनाएंगे कि चीजें घुलेंगी नहीं, राइट। सो देयर विल नॉट बी अ डिसोल्यूशन, और बहुत प्योर निकलेंगी। तो काफी ऐसे इनोवेटिव चीजों पर ये काम कर रहे हैं। और क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या है सर, जो बड़ी कंपनीज हैं उससे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब वो तो किल कर सकती हैं ऐसी कंपनी, बट ये कंपनी सर्वाइव कर रही है, नए प्रोडक्ट्स डिवाइस करती रह रही है। और इनको जो पेटेंट्स मिले हैं सर, अगर उसमें से कुछ भी थोड़ा बहुत आगे चल जाता है, दिस कंपनी कैन अगेन गो टू अ वेरी गुड लेवल। मेरे को थोड़ा सा इस पे और आपसे चर्चा करना है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ इसमें। अगर मैं इसका 5 साल का सीएजीआर देखूं, तो प्राइस का सीएजीआर है तकरीबन 30%, सेल्स का जी, सीएजीआर है 10%, एबिटा का 16%, नेट प्रॉफिट का 17%। सो ऑलरेडी फ्रॉम अ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस परफॉर्मेंस अगर देखें, तो प्राइस हैज ऑलरेडी परफॉर्म बेटर देन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 years। तो सर। क्या क्या कॉन कॉल के अंदर में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, जो कि लगेगा कि अब यहां से इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विल मैच एटलीस्ट द प्राइस परफॉर्मेंस? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये क्या कर रहे हैं सर, ये अपना वाटर ट्रीटमेंट, अगेन ये मेरी एक और फेवरेट थीम है, और वाटर की तो हर किसी को जरूरत है। या। आपके पैकेज में भी जो इन्वेस्टमेंट थीम्स में आपने वाटर का एक डाला हुआ है, जी, जी। तो बहुत ही बढ़िया थीम इन्होंने पकड़ी है। और ये नए प्रोडक्ट, स्मार्ट रॉड करके एक प्रोडक्ट है, मैं स्पेसिफिक नाम नहीं देना चाह रहा था, बट है, अवेलेबल है। तो स्मार्ट रॉड करके एक प्रोडक्ट है, वो सर बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, मतलब प्रमोटर्स खुद बोल रहे हैं काफी लोग खरीदेंगे। और मैंने बोला ना, ये पेटेंट करवाते हैं सर, और ये अच्छा। प्रोडक्ट पेटेंट होते हैं, और कोई कंपनी इन्हें लेना चाहती है,
तो सर ये सारी चीजें फिर मतलब ऐसे ही रिकवर हो जाएगी। मतलब बाइनरी है, फिर अगर वो पिक फाइनली। में कोई लेता है तो फिर तो वैल्यू इसका कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। और इनका सर जो फूड बिजनेस है वो भी अभी स्केल अप कर गया है, तो फूड बिजनेस अच्छा। इनका छोटा सा था बट स्केल अप कर गया है, ठीक ठाक इनके प्लान के हिसाब से चल रहा है। तो दैट्स वेयर आई थिंक ये रिकवर करेगी आराम से सर। तो नवीन, नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि अल्टीमेटली यू आर बेटिंग ऑन द विजन ऑफ द प्रमोटर एंड ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट द टेलविंड अवेलेबल इन दैट सेक्टर। एग्जैक्टली सर, यू हैव मतलब समरी इसका सार तो यही है कि मैं देख रहा हूँ कंपनी का विजन कैसे चेंज हो रहा है और क्या ये हमारे फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स या टेलविंड्स इन द सेक्टर जैसे आपने बोला उससे जी। अलाइन हो रही जी। है, राइट। और थोड़ा सा इसमें नेचर ऑफ बिजनेस भी, जैसे मैंने बोला जी। मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, ये जैसे हमने एक वो जेम्स वाली कंपनी की बात करी, जी। या उसी से रिलेटेड सर जैसे अभी एक बीएलएस इंटरनेशनल है, आपने खुद बोला हाँ। वीजा करवाने के लिए आपके पास इंडिया में दो ही कंपनीज हैं। एक तो लिस्टेड नहीं है वीएफएस, और दूसरी बीएलएस। और हम्म। सर क्या बेहतरीन कंपनी है, दिस इज अ एन्युटी बिजनेस सर। इसको कोई क्या मतलब कैसे रिप्लेस करेगा, जिस कंपनी अब या तो कंट्री नई बने या कंट्री की नई गवर्नमेंट बने तभी चीज करेंगे। तो बात तो सही है। सर दिस इज अ मोनोपोलिस्टिक बिजनेस, प्लस ये तो काफी ज्यादा सर एग्रेसिव हो गए हैं इनके प्रमोटर। अभी बेचारे छुट्टी पर जा रहे थे, तो वो ट्रैवल करते रहते हैं और दे कीप ऑन विजिटिंग कंट्रीज काउंसलर्स और बाकी सबसे बात करते रहते हैं, हाउ डू वी गेट मोर बिजनेस आउट ऑफ इट, राइट। सो वेरी यूनिक कंपनी अगेन। सो दिस वाज सम ऑफ द एग्जांपल्स टू टेल कि और बीएलएस मैंने बहुत सारे कम प्राइस पर देखी हुई थी, मैंने अपने इस पे काफी कुछ लिखा भी हुआ है। तो प्लीज आज की डेट के वैल्यूएशन के हिसाब से मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा स्टेक लेना देखना पड़ेगा हमें उसके लिए, बट या। Yeah, I think this discussion is valid. This point is valid for all the stocks, क्योंकि आप यहाँ जो भी एग्जांपल दे रहे हो वो आपने अर्ली आइडेंटिफाई भी किया होगा। जी तो आज के रेट में वैल्यूएशन में हो सकता है ये वैलिड ना हो कोई भी स्टॉक, तो प्लीज आप दोस्तों, आप प्लीज कल जाके ले मत लीजिएगा। फिर आप मेरे को भी ट्रोल करेंगे कि आपका फेस टू फेस देख के पैसे लग गए। लेना नहीं है ना। सीखना है खाली। लीजिए, पर अपना कन्विक्शन बिल्ड करने के बाद ही लीजिए। हाँ, कि वैल्यूएशन इज डेफिनेटली वन पैरामीटर जो इन्होंने शुरू में ही बोल दिया था जी। कि वैल्यूएशन तो आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें हम कुछ इनपुट नहीं दे सकते आपको। करेक्ट करेक्ट। जी सर, आगे बढ़ते और लास्ट एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, एक मेडी असिस्ट करके कंपनी है। अभी मुझे हैं। उसमें कोई कंपटीशन ज्यादा दिखता नहीं है, तीन चार टीपीएस हैं वर्ल्ड इंडिया में। तो ये क्या करती है सर, ये जो हेल्थ कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बीच में मीडिएटर की तरह रोल प्ले करती हैं और ये क्लेम सेटल करवाती हैं। और सब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है, अब तो सर पूरा बिजनेस ही सारा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड हो रहा जी। है। वेरी यूनिक कंपनी, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन खुद ही खत्म कर देते हैं। पहले पैरामाउंट था, उसको खरीद लिया इन्होंने। जो भी बड़ा कंपटीशन दिखता है खरीद लेते हैं, पैसे भी हैं इनके पास। आई थिंक दिस इज ऑल्सो वन यूनिक बिजनेस, अदर्स आई एम नॉट डिस्कसिंग बिकॉज वो सारे नोन चीजें हैं। जी। बट मेडिसिस्ट इज ऑल्सो अपियरिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू मी सर। अल्टीमेटली ये सारे कंपनीज ना वो 50-60 के पी में ट्रेड करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो इसी में अगर कोई हमें कम पी वाला मिल जाए और हिस्टोरिकल पी, तो फिर आई मीन दैट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन, राइट। जैसे गोडफ्रे फिलिप है, और जिनका फिलिप्स का पी में अभी भी अवेलेबल है। मुझे श्री दिग्विजय सीमेंट भी सर अभी काफी वैल्यूएशन के हिसाब से सही लग रहा है, और सीमेंट का जो डाउन टर्न है सर वो अभी खत्म होने वाला है। और ये सर ये एक एक्विजिशन टारगेट भी हो सकती है, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मुझे कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम है, बट ये एक्विजिशन टारगेट भी हो सकता है। हाँ, और बरोबर काफी है। बड़ा ग्रुप इसको ले सकता है सर, उस बिकॉज हाँ, गुजरात की कंपनी है अगेन, तो काफी सारा वहां पर एक्विजिशन वगैरह चल रहा वो बड़ा ग्रुप तो बस एक्विजिशन में लगा हुआ है, इसको ले है। लो उसको ले लो। जी क्योंकि सीमेंट सेक्टर का यही है कि एक्वायर करके ही आप मार्केट शेयर ले सकते हैं। बिल्कुल। और सर सीमेंट में क्या हो गया ना कि अभी आप कल परसों अगर आप देखें इसका डेटा, तो ये दिस इज द रॉक बॉटम प्रॉफिट मार्जिन दैट दे आर गेटिंग। इसके बियॉन्ड ये जा ही नहीं सकते, कोई नया प्लेयर अब खड़े ही नहीं करेगा कि यार पैसे नहीं बन रहे तो थोड़ी ना हम प्राण खड़ा कर देंगे। तो हम्म। अब ये साइकिल का ऑलमोस्ट बॉटम आने लगा है, ये मान के चलिए। होपफुली। या बहुत दिनों से चल रहा है ये डिस्कशन। जी जी। होपफुली। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे थोड़ा सा। यस नवीन, यस यस प्लीज। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और मैं इस पे में भी 2-3 मिनट लूंगा। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग विनर्स कैसे अर्ली स्पॉट करें फॉर नेविगेटर ऑफ द फ्यूचर कैटेगराइजेशन। तो इसमें काफी आप क्वांटिटिकल क्वांटिटेटिव मेथड्स लगा सकते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड लगा सकते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है आप चार पांच मोटी मोटी चीजें देखिए। अगर आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं सर, ये टिपिकल लाइफ साइकिल ऑफ अ
कंपनी होता है या ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस, और हमारी भी जैसे भी, आप पहले स्टार्ट करते हैं, आप ग्रो करते हैं, मच्योर करते हैं, एंड देन उसके बाद यू हैव अ डिक्लाइनिंग फेज। और कई बार ये मच्योरिंग से डिक्लाइनिंग का फेज लंबा चलता है, जैसे रिलायंस का चल रहा है या एशियन पेंट्स का चल रहा है। एक्चुअली एशियन पेंट्स डिक्लाइनिंग में आ गई है थोड़ा सा, भी थोड़े दिन हो सकता है वो वापस हो जाए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो छोटी वाली कंपनीज हैं, उसमें आपको तब एंटर करना है जब वो ग्रो हो रही हो और पूरी तरह से मच्योर ना हो। हम्म दैट इज द बेस्ट फेज टू इन्वेस्ट इन, टू मेक द मोस्ट ऑफ द मनी दैट यूर इन्वेस्टिंग। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करें? कहना बहुत आसान है कि भाई इसे ग्रोइंग फेज में लेना है। तो कुछ चीजें जो आपको देखना चालू करनी चाहिए, मतलब एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं, और ये हर चीज पे अप्लाई नहीं होगा, स्पेशली फाइनेंशियल कंपनीज में। तो आप देखिए केपेक्स कैसा चल रहा है, पहली चीज। हम्म दूसरा, आप देखिए इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में कब चीजें बदल रही है। तो मान लीजिए एक अपन इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस देखें और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और इनकम फ्रॉम फाइनेंसिंग, तीनों का हर क्वार्टर में कंपेयर करें। आपको जब लगने लगे कि इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ना चालू हुई है, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होना चालू हुई है, दैट इज वेयर द कंपनी हैज स्टार्टेड काइंड ऑफ ग्रोइंग, राइट? हम्म बहुत सिंपल मैं बताऊं सर, इसे अपन बहुत सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, बट मैं सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म और फिर हम उसी के अराउंड कैश फ्लो भी थोड़ा सा देख, और इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप स्क्रीनर पे जाएंगे, स्टॉक एज पे जाएंगे, सब आपको दिखता है। थोड़ा सा हम्म कैश फ्लो भी देखने लगे, किस स्टेज पर कैश फ्लो आने लगे। तो आप वहां पर घुसिए, और उस टाइम पर यह ध्यान रखना है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह नहीं आ गए ऑलरेडी। वो आ गए तो सर वो पूरा खत्म हो जाता है गेम, राइट? कि वो फिर 20x और 65x और वो सीजी पावर वाली कहानी नहीं बनती, राइट? तो हमें ग्रोइंग में घुसना है और उसे मच्योर होने दीजिए। अगेन, मच्योर होने के लिए आपको पता करना कि कैसे वहां से निकलना है। आपको नजर रखनी पड़ेगी, रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, जैसे कुछ चेंज हो जा रहा है इंडस्ट्री का ट्रेंड। अभी एफएमसीजी फॉर एग्जाम्पल, क्विक कॉमर्स से पूरी कहानी बदल गई है। अभी स्टोर्स जो है, पता नहीं वो कब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, आई डोंट थिंक सो कि बहुत जल्दी कुछ आने वाला है, राइट? लॉजिस्टिक्स एक अनेक, अगेन आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, get into the growing phase, let your money grow until you are in the maturing phase। डिक्लाइनिंग से पहले आपको निकलना है, और ये कुछ 3-4 पैरामीटर्स मैंने लिखे हुए हैं, और हम लोग बाद में और डिटेल में बात कर सकते हैं। बट आरओसी देखिए, केपेक्स देखिए, कैश फ्लो बहुत जरूरी है। आपको ऑटोमेटिकली वो एक पिक्चर हिंट दे देता है कि बॉस कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही हो रहा है। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई अर्ली विनर्स, स्पेशली ऑन माइक्रो कैप्स। इंटरेस्टिंग। ओके, एंड लास्टली ये थोड़ा सा, अगेन जैसा कि मैंने बोला, एक बहुत ही बड़ा एरिया है फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स, और आपने भी बहुत अच्छा, मैंने आपको एक वीडियो देखा था, शायद आपने अपनी स्टॉकेज में भी डाला है थीम्स करके, बट मैं ट्रेंड्स के हिसाब से बता रहा हूँ। तो बहुत सारे ट्रेंड्स हैं जो मार्केट में हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं, बट ये कुछ मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं। तो मुझे एक क्विक कॉमर्स बहुत अच्छा लगता है। भले ये जोमेटो स्विगी बड़ी कंपनीज हो गई हैं, ये तो इतनी बड़ी हो गई कि सेंसेक्स में आने लायक हो गई हैं, बट इनका कोई तोड़ नहीं दिख रहा है सर हाल फिलहाल में भी। अब इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस इकोसिस्टम को कौन सी कंपनी सपोर्ट करती है। तो जोमेटो जो खाना लाता है कहीं से, रेस्टोरेंट से, वो किस चीज में पैक कर रहा है, प्रॉब्ली वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट? जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज कि क्या और इकोसिस्टम में सेट होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं अब हम ईवी बाइक्स देंगे स्विगी और जोमेटो वालों को डिलीवर करने के लिए, और वो इतना अच्छा एवरेज से चलेंगी, इससे पैसा जाएगा। वो भी एक तरीका। आई एम ट्राइंग टू से कि कीप योर आइज एंड ईयर ओपन एंड ट्राई टू वाइडन द होराइजन टू फाइंड द राइट लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वेडिंग स्पेंसर शायद आपका भी एक इन्वेस्टमेंट थीम है, मैरिज का आपके। मेरे लिए इसमें ना ये बहुत बड़ा थीम। तो हम्म मैंने ज्वेलरी का एग्जाम्पल दिया था, होटल्स, ट्रैवल, क्लोथिंग, और इसमें बहुत सारे और भी चीजें, बैंक भी आ जाती हैं। लोग आजकल लोन लेकर शादी करते हैं, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। इसमें सिर्फ दो एग्जांपल्स मैं लूंगा होटल्स के। अभी छोटी सी दो होटल्स हैं, या तीसरा भी ले लेता हूं मैं नाम, एक EIH एसोसिएटेड होटल। आप अगर कभी उदयपुर गए हो कलकत्ते में, तो, कलकत्ते में भी तो है ये एज का। जी EIH एक बड़ी वाली है, एक है ईस्ट इंडिया होटल्स जो मेन है, वो लार्ज कंपनी है, बहुत अच्छा। बड़ी कंपनी। वो ओबेरॉय ग्रुप की मेन कंपनी है वो। हाँ 25-30 हजार करोड़ की। EIH एसोसिएटेड बहुत छोटी कंपनी है, हाँ ओके। हाँ और वो ये कुछ, 2,500 करोड़ की कंपनी है। करेक्ट, वो 4-5 जगह ही ऑपरेट करती है, बट बड़ी प्रॉफिटेबल है। तो आप देखेंगे कि अगर आप उदयपुर जाएंगे तो उदय विलास जो लार्ज ओबेरॉय का होटल होगा, हाँ उसके बाजू हाँ में एक ट्राइडेंट भी होगा। तो हाँ। ये ट्राइडेंट चलाती है, और बड़ी मस्त, बड़ी ही सुंदर प्यारी कंपनी है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे उस स्पेस में भी आपको छोटा प्लेयर अच्छा मिल सकता है। करेक्ट करेक्ट। अडवाणी होटल्स करके सर एक कंपनी है गोवा की, अगेन सिंगल रिसॉर्ट। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रिकमेंडेशन, बट अगेन दैट्स अ कंपनी वेरी वेरी एफिशिएंट, राइट? हाँ हाँ एलिमेंट्री बहुत अच्छा है। एक बनारस होटल्स करके कंपनी है, पीपल हाँ। सरप्राइज टू नो इतने बड़े ग्रुप्स इसमें इन्वेस्टेड है बनारस में, एक ही होटल, राइट? बट अगेन
गुड अपॉर्चुनिटीज इन द स्मॉल स्पेस। ऑफ कोर्स लार्ज वाले तो आपके सब हैं ही, इंडियन होटल्स और आईटीसी, ये तो बहुत अच्छा करेंगे, बट आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द स्मॉल स्पेस, राइट। एक और थीम है जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ वेल्थ है। और विवेक जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने आपका इन्वेस्टमेंट थीम्स वाला सेक्शन देखा ही नहीं था इस प्रेजेंटेशन से पहले। ये मैंने बनाया था, बाद में मुझे दिखा कि हमारे कितने आइडियाज वहां पर मैच हो रहे। हाँ, तो ये वाइज मैन थिंक अलाइक सर। तो ये बिल्कुल क्लियर थीम है। सीडीएसएल कैम्प्स, इसे तो पूरा कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर राइट करने के लिए, और इंडिया में तो ये काफी ग्रो होने के चांसेस है। वाटर इंफ्रा एंड ट्रीटमेंट, वाटर इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, नॉट जस्ट इंडियाज प्रॉब्लम। आपने सुना होगा करेक्ट। बेंगलोर में तो पानी खत्म हो गया। काफी जगह अभी भी टैंकर से आ रहा है पानी। अरे बंगाल में नहीं खत्म हुआ है सर, बंगाल में पानी है। बैंगलोर, बैंगलोर में, बैंगलोर, बैंगलोर में खत्म हो गया, हाँ। ऐसे बंगाल तो ब्लेस्ड है पानी के मामले में, वहां कहाँ खत्म। हाँ, इसलिए हम लोग यहाँ अभी भी हैं। कम से कम पानी का सुख तो है यहाँ पे। जी। तो उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं, ईएमएस करके है, एक एनवायरो इंफ्रा है, और बाकी नॉन प्लेयर्स तो है। बट इसमें मैं एक एग्जांपल लूंगा, रिसाइकलिंग एक और मेरा फेवरेट एरिया है। हम्म। इसमें मेटल रिसाइकलिंग होती है, कुछ वेस्ट रिसाइकलिंग होती है, कुछ सर और प्रोडक्ट्स की रिसाइकलिंग कर देते हैं। तो इसमें ग्रेविटा करके बहुत अच्छी कंपनी है, कभी इसे टाइम मिले तो हम लोग रिसर्च कर सकते हैं और फर्दर। बट गुड। इट इज अ ब्यूटीफुल कंपनी। यस। ये अपने प्लांट्स वहां पर सेटअप करती है जहां पर क्लाइंट्स हैं, जहां से वेस्ट आ रहा है, तो और उसका बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो some of the examples that I wanted to talk from a navigator of the future perspective that comes from the futuristic trends. राइट। Yeah. Okay, and lastly, to conclude, probably, while we spoke about all the ideas and how do we ideate, some very commonsensical, common people, मेरे जैसे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो टूल्स होते हैं, स्टॉक एज आई रिकमेंड टू एवरीवन। मतलब एक ही ऐप में, अब मुझे पहले क्या था कि जैसे एनुअल रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन ढूंढने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। जी। अब क्या है, वो आपके वो वहां पर जाता हूँ स्टॉक एज में, और वहां पे मुझे एक जगह मिल जाता है मटेरियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर। स्क्रीनर तो बहुत ही प्यारा टूल है, एक्स वी ऑल नो। सर मैं डीप रिसर्च में जस्ट दो नाम बताना चाहता हूँ। अभी डीप रिसर्च पर ऐसी रिसर्च होनी चाहिए सर जो पांचवी ग्रेड के बच्चे को भी समझ आ सके। ओके। आप उसमें बहुत फाइनेंशियल टर्म्स डालेंगे ना उस रिसर्च में, तो आम जनता को समझ नहीं आता है सर कि ये हम्म। ऐसा हो रहा है, केवल आरओसी की बात कर रहे हैं, या फिर इसका कैश फ्लो इतना। वैल्यू रिसर्च जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी अगर मैगजीन्स पढ़ें, सर बहुत ही बढ़िया रिसर्च करते हैं और बहुत ही सिंपल वे में। तो एब्सोल्युटली। एक म्यूचुअल फंड इंसाइट्स करके मैगजीन है, वेल्थ इंसाइट्स, वेरी नाइस। सर एक और चीज मैं यूज करता हूँ, गूगल ट्रेंड्स। मैं कहीं देख रहा था आपके कोई और भी जो पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, यस यस वो भी यूज करते हैं। यस। बिकॉज अगेन आप मैरिजेस का एक गूगल ट्रेंड देखिएगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। मैंने शायद यहाँ पे भी डाला है, या फिर आप डीमैट अकाउंट्स का ट्रेंड डालेंगे। इट्स जी। वेरी वेरी यूजफुल टूल। गूगल नोटबुक एलएलएम हमने ऑलरेडी बात किया, अब बड़े से बड़ा वीडियो डाल दीजिए, यू गेट अ समरी आउट ऑफ इट। परप्लेक्सिटी बहुत अच्छा टूल है उसका, कल, और बड़े कमाल की बात है, हम लोग आज बात कर रहे हैं, कल या परसों उसका नाम बदल गया है। उसमें से कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन बेस्ड चीजें डाल दीजिए कि भाई केपेक्स प्लान क्या है डायनामिक केबल्स का, आपको बता देगा कि कैसे ग्रो करेंगे, कैपिटल कहाँ पर एलोकेट करें, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। वो पढ़ता वही है, जेन एआई से लेके डेटा वही लाता है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ा है, बट वी गेट इट। वैल्यू पिकर हमने बात करी, कंपनी की वेबसाइट्स हैं। और सर एनुअल रिपोर्ट्स में मैं एक चीज बोलूंगा, भले ही आप बाकी टाइम मत स्पेंड करें सारी चीजें पढ़ने में, उसमें जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस होता है, वो हम लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। एक तो मेरा मेरा खुद का इनहेरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि जितना मैं ज्ञान ले सकूं बिजनेस का, फॉरगेट अबाउट इन्वेस्टिंग जो कर रहे हैं, सर उससे इतना नॉलेज मिलता है, इंडस्ट्री कैसे चल रही है, क्या ट्रेंड्स हैं। इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो हमेशा पहले इंडस्ट्री कवर करते हैं, फिर उस पर स्पेसिफिक कंपनी में आते हैं। तो आई थिंक दैट इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल टूल। एंड अगेन मैंने थोड़ा डीआईवाई के एग्जांपल्स दिए हैं हमारे लिसनर्स के लिए कि हाउ डू यू फाइंड थिंग्स ऑन परप्लेक्सिटी और अदर एरियाज एज वेल। सही है, मैं भी नोट बना लिया आपका, बात करते करते सुपर मजा आ गया नवीन। आप बिलीव नहीं करोगे, हम 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, इट्स वन ओ पॉइंट। माय गॉड। एंड आई डेंट रियलाइज, अभी मेरे सामने मेरे टीम मेंबर बैठे हैं, वो ऐसे बोले 1.5 घंटे हो गए, तो मन नहीं भरा। बट इतने सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपने कॉन्सेप्ट सिखाया है, आई थिंक कोई भी लेमैन को समझ में आ जाएगा। 14-15 साल का बस बेसिक आईक्यू होगा, उसको समझ में आ जाएगा, और वो जर्नी अपनी चालू कर सकता है। उसके बाद भी नहीं चालू करेगा तो फिर से रिकॉर्ड, फिर से वीडियो देख लेना, फिर से देख लेना, 2 बार 3 बार देख के हो जाएगा। नवीन, इट वॉज सो मच फन, रियली अमेजिंग। और बस आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और झंडा इन्वेस्टर कम्युनिटी का आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।
Absolutely, Vivek ji, and thank you so much. Once again, I am repeating this, but thanks for inviting me here. मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतने बड़े फोरम पर आकर कभी अपने व्यूज एंड आइडियाज प्रेजेंट कर पाऊंगा, बट थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। एंड एज आई सेड, वेरी स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग कोई पूछता नहीं है, बट हमारी नॉलेज किसी के काम आ सके, बहुत अच्छा लगेगा सर। अरे बहुत काम आएगी सर आपका नॉलेज। थैंक यू नवीन भाई, लेट्स स्टे इन टच। पुणे आता हूँ तो आपसे मिलता हूँ। डेफिनेटली। एंड बस आपको कभी भी ऐसा कुछ लगे कि कोई कमेंट पास किया है इस वीडियो के नीचे, अगर समय थोड़ा दे पाए, कोई बहुत सेंसिबल लोग भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर आप रिप्लाई कर पाए तो प्लीज डू रिप्लाई जरूर। टू आवर सीरियस लर्नर्स। एंड आपका ट्विटर हैंडल वगैरह तो हम इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, ताकि whoever wants to genuinely learn from you, you can also spend a bit of time in empowering them. एब्सोल्युटली। थैंक यू विवेक जी। Thank you, brother. Thank you. Bye. थैंक्स अ लॉट। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.